अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी मश्क नंबर 2.2 का उर्दू मीडियम में सोल्यूशन सीखेंगे। अगर हम मश्क नंबर 2.2 का पहले ही सवाल देखें तो हमें कहता है कि दर झैल यक दर्जी मसवातों और मुहद्ददाती महवरों के तकाता के नुकात बाजरिया ग्राफ मालूम करें। यानी कि वो कहता है कि इसको आप लोग हल करें और उनके ना के तकाता के जो नुकात हैं वो बाजरिया ग्राफ मालूम करने हैं। तो मैं इसको ना कि आपको थोड़ा सा ना कि सिंपल करके समझाता हूँ। यहाँ पे आपको थोड़े टेक्निकल चीज़ें इस्तेमाल की हैं तो उसमें ना कि समझने में मुश्किल हो सकती है। वो सिंपल कहता है कि हमारे पास इस तरह से ना ग्राफ होता है जिसमें हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं। उसमें वो कहता है कि फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास ना कि आपने कोई 2-3 नुकात ले लेने। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ना कि ये 2 नुकात हैं, इनको ना आपने इस तरह से मिलाना है और मिलाने के बाद आपने वो पॉइंट नोट करने हैं। ये पहला हमने वो पॉइंट नोट करना है जो x में से गुजर रहा है और दूसरा हमने वो पॉइंट नोट करना है जो y में से गुजर रहा है। तो यही जो 2 पॉइंट होंगे वो हमारे पास ना कि तकाता के पॉइंट होंगे। तो चलें अब हम ना कि इनको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास है x प्लस वाई बराबर है 8 के। तो यहाँ से हम इस तरह कर लेंगे कि बाकी भी काफ़ी सारी हमारे पास ना कि और मसावातें आएंगी। हमने सबको ना कि y के बराबर करते जाना, यानी कि यहाँ से हम y की कीमत निकाल लेंगे। फिर आगे ना कि हम एक टेबल सा बनाएंगे, उसकी कीमतें जो होंगी वो हम ना कि ग्राफ में पुट करेंगे और ये महवरों की जो तकाते के है ना नुकात वो हम ना कि मालूम कर लेंगे। तो चलें सबसे पहले ना कि हम यहाँ से स्टार्ट होते हैं। यहाँ से मैं ना कि y की अगर कीमत निकाल लूँ तो ये मेरे पास जो प्लस का x है ये दूसरी साइड पे जाकर ना कि माइनस का हो जाएगा, यानी 8 ऑलरेडी इधर था तो ये मेरे पास ना कि यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। अब ये मैंने ना कि इस मसावात को लेना है और इसको इस्तेमाल करते हुए इस टेबल को ना कि मैंने बनाना है। तो यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे हम ना कि x लिख लेते हैं और यहाँ पे y लिख लेते हैं। अब x और y की कीमतें तो हम काफ़ी सारी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम ना कि ज़्यादा लंबी चौड़ी ना कि इसकी कीमतों में नहीं जाते, हम सिंपल सा ये कर लेते हैं, यहाँ पे 0 ले लेते हैं और एक साइड पे यानी कि ये जमा के होते हैं तो यहाँ पे हम जमा का 2 ले लेते हैं और माइनस का 2 ले लेते हैं। और यही हम ना कि सारे सवालों के लिए करेंगे। एक ही अगर ना कि हम पैमाना रख लेंगे तो फिर हमें ना कि सारे सवालों को समझने में आसानी होगी। तो चलिए हम ना यही करेंगे कि एक 0 ले लिया करेंगे, एक 2 और एक -2। असल में होगा क्या कि ये हमें ना कि 3 पॉइंट ही काफ़ी, इन तीनों पॉइंट में से गुजरता हुआ अगर हम ना कि एक खत गुजारेंगे ना तो अगर फॉर एग्जाम्पल कि इन पॉइंट में से वो x और y में से नहीं भी गुजर रहा तो हम उसे ना कि बढ़ा सकते हैं। तो जब हम ना कि ग्राफ के ऊपर ड्रा करेंगे तो आपको मजीद पता चल जाएगा। तो ये x की कीमतें तो मैंने अपनी तरफ से ले ली, एक 0 ले ली, एक 2 ले ली, एक -2 ले ली। आप लोग इसको मजीद चेंज कर सकते हैं। आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे -1 और 1 भी ले सकते हैं। आप ये मैंने 3 कीमतें ली हैं, आप 3 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, ये अब आप लोगों की अपनी मर्जी है। तो चलिए अब हम ना कि इनको ना कि x की कीमतें तो हमने ले ली, अब इस मसावात से हम ना कि y की कीमतें निकालते हैं। उसके लिए हम ना कैलकुलेटर का सिंपल इस्तेमाल करते जाएंगे। तो सबसे पहले ना हम इस x की जगह -2 पुट कर देंगे। तो हमारे पास पहले 8 है, उसके बाद ये माइनस जो हमारे पास सवाल में ही था, उसके बाद -2 है तो उसको हम ना के ब्रैकेट में ना इस तरह से लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर हमारे पास 10 आ गया, यानी कि इस -2 के लिए जो y की कीमत आएगी वो हमारे पास 10 आ गई। अब हम ना कि x की जगह 0 पुट करेंगे। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट x की जगह 0 पुट करें तो वो तो हमारे पास 8 - 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 ही इसका जवाब आ जाएगा। तो इसको तो मजीद आगे करने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे चलें तो हमने ये x की जगह ना कि 2 रख लेना है। तो x की जगह अगर मैं 2 रखूँ तो 8 में से मैं अगर ना कि 2 निकाल दूँ तो बाकी मेरे पास ना कि 6 बच जाएंगे। मजीद अगर आप कैलकुलेटर से करना चाहें तो वो कर सकते हैं। 8 आ जाएगा, उसके बाद माइनस है 2, जैसे इक्वल करेंगे तो 6 आ जाएगा। इस तरीके से आपने ये टेबल जो है ना इसको कंप्लीट कर लेना है। ये इतना कि टेबल ही बहुत है, अगर हम ज़्यादा लंबा चौड़ा लेके जाएंगे तो ये सवाल ना कि काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो चलें अब इस टेबल को लिखने के बाद चलिए अब इन पॉइंट्स को ना कि हम ग्राफ पे ना ड्रा करते हैं। तो ग्राफ में हमारे पास ना कि कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे देखिए तो ये जो साइड होती है ये हमारे पास ना कि x एक्सिस होती है और ये हमारे पास माइनस एक्सिस होती है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये हमारे पास x है,
यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये हमारे पास माइनस एक्स है। ऊपर की तरफ अगर हम जाएँ तो ये हमारे पास ना कि वाई हो जाएगा जमा का, और नीचे इधर आएँ तो ये हमारे पास ना कि माइनस का वाई हो जाएगा इस तरीके से। अब ये करने के बाद नेक्स्ट जो हमारा काम है वो ये है कि इन पॉइंट्स को ना कि हमने यहाँ पे शो करवाना है। पॉइंट्स में अगर आप लोग देखें तो एक्स में तो चलें 2 सबसे बड़ा है, लेकिन वाई में आप लोगों के पास 10 है। अब आपने पॉइंट्स को इस तरह से रखना है कि ये आप लोगों के पास जो 10 है ना वो इस जो ग्राफ में ना कि वो कवर होना चाहिए। तो चलें हम ना कि एक एक पॉइंट छोड़ के ना कि ग्राफ में लिखते होते हैं। तो यहाँ पे ना कि इस साइड पे हमने जमा के एक्स लिखने हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये मेरे पास 1 आ गया, ये 2 आ गया, उसके बाद ये 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी एक एक खाना छोड़ के हमने लिखते जाते हैं। 5 आ गया, उसके बाद 6 आ गया, 7, 8, 9 और ये हमारे पास ना कि 10 हो जाएगा इस तरीके से। इसी तरीके से माइनस में भी हमने ये 10 ही कर देने हैं। तो ये एक खाना छोड़ के हमारे पास -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3, -4, -5, उसके बाद -6, -7, -8, उसके बाद -9 और एंड पे हमारे पास ना -10 हो जाएगा। यही काम अब हमने कि वाई वाली साइड पे भी करना है, एक एक खाना छोड़ पे। ये जो होता है ये हमारे पास 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें एक खाना छोड़ के ये 1 हो जाएगा, इससे ऊपर जाएं ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये हमारे पास 5 हो जाएगा, ये आगे एक खाना छोड़ के ये 6 हो जाएगा, उससे आगे चलें तो ये हमारे पास 7, ये 8, उससे आगे ये 9 और ये हमारे पास ना कि 10 हो जाएगा। इस तरीके से यही काम अब हमने ना कि नीचे करते आना है। तो नीचे ये पहला हमारे पास -1 हो जाएगा, -2, उसके बाद -3, -4, -5, -6, -7, -8 और उसके बाद है जी -9 और -10। ये इस तरीके से हमने ना कि इन पॉइंट्स को ना कि इस ग्राफ पे ना कि शो करवा लेना है। इन पॉइंट्स को ग्राफ पे शो करवाने के बाद अब इन्हीं पॉइंट को इन ग्राफ पे ना कि हमने ना कि लिखना भी है, मैंने ज़ाहिर करना है। तो सबसे पहला पॉइंट देखें वो हमारे पे -2 और 10 है। तो यहाँ पे अब हमने -2 यानी कि x का -2 है और y का 10 है, जमा का 10 है। तो यहाँ पे आप लोग देखें जो -2 है वो हमारे पास ना ये है और जमा का जो 10 है वो एंड पे हमारे पास आता है। तो यहाँ पे ना कि मैं लेके चलता हूँ ये -2 वाली लाइन को ऊपर, यानी यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। पहला जो पॉइंट है वो हमारे पास ना कि यहाँ पे आ गया है। उसके बाद अगर हम दूसरा पॉइंट देखें वो हमारे पास 0 और 8 का है। तो यहाँ पे अब हम ना कि 0 और 8 को शो करवाते हैं, यानी x जो है वो हमारे पास 0 है और y जो है वो हमारे पास ना कि 8 है। तो x अगर हमारे पास ये 0 है तो y का 8 जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। अब उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है उसको हमने शो करवाना है। तो तीसरे में देखिए 2 और 6 है, यानी x पे हमारे पास 2 है और y पे हमारे पास 6 है। तो x पे ये 2 है, y पे हमारे पास 6 है। तो इसको इस तरीके से हम खींचते हैं और यहाँ पे ना कि यहाँ पे ले आते हैं इस तरीके से। ये हमारे पास आ गया। ये हमारे पास ना कि 3 पॉइंट्स ना बन के हैं। इन तीनों पॉइंट्स में से गुजरता हुआ ना कि अब हम ना एक लाइन या एक खत ना कि गुजारते हैं। इन पॉइंट्स को अब आपने इस तरह से मिला देना है। ये y में से तो चले खुद गुजर रहा है, ये x में से भी ना कि गुजरना चाहिए। तो चले मैं ना इन पॉइंट्स को ना कि इस तरह से मिला देता हूँ। ये मेरे पास ना कि बिल्कुल ना कि सीधा स्केल के ज़रिए आपने मिला देने इस तरीके से। तो ये आप लोग ये मिलाएं, ये x में और y में से गुजर रहा है, ये x में से भी ना कि इस तरीके से गुजरना चाहिए था। ये इस तरीके से हमारे पास एक खत बनेगा। तो इसको आप लोग इधर ना के तीर का निशान ज़ाहिर कर दें और इधर भी आपने तीर का निशान इधर भी ज़ाहिर कर देना है। अब हम देखते हैं कि y में से ये कहाँ से गुजर रहा है और x में से कहाँ से गुजर रहा है। तो y में से देखिए ना ये यहाँ से गुजर रहा है। तो इस पॉइंट को फिर ना कि हम शो कर सकते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा x का तो 0 होगा, y का 8 है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 0 वाओ 8। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो x का हमारे पास 8 है, x वाला पॉइंट हमने ना पहले लिखना होता है और y हमारे पास ना कि 0 है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 वाओ 0, यानी कि इसका जब हमने आंसर लिखना है ना, जो वो कहता था कि तकाता के नुकात आपने मालूम करना है, तो वो हमारे पास जो x पे है ना वो है 8 वाओ 0 और y पर जो है वो 0 वाओ 8 है। तो यही चीज़ अब हम ना यहाँ पे लिख देते हैं कि x महवर पर न के हम यहाँ पे लिख देते हैं कि x महवर पर हमारे पास नुक्ता जो तकाता है ना, नुक्ता तकाता, तो ये यहाँ से आप लोग ग्राफ से देख सकते हैं कि जो x महवर यानी x वाली जो लाइन है ना उस पे 8 वाओ 0 है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि 8 वाओ 0 है। इसको इस तरीके से हम ना के क्लोज कर देंगे और नेक्स्ट लिखेंगे y महवर पर।
नुक्ता जो तकाता है वो हमारे पास है जी, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो y वाली लाइन है उस पर हमारे पास क्या बनता है, वो 0 व 8 है। ये वाला जो है 0 व 8 है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 0 व 8 है। तो इस तरीके से ये जो पहला सवाल है ये हमारे पास पूरा सॉल्व हो गया है। इसी सवाल का अगर हम दूसरा जुज देखें तो हमारे पास है जी x माइनस वाई बराबर है 1 के। तो यहाँ से भी हमने y की कीमत निकालनी है और बाकी ना कि फिर हम x की कीमतें पुट करके ना इस टेबल को कंप्लीट करेंगे जैसे हमने पिछले सवाल में किया था। तो y की कीमत निकालने के लिए ये जो x है ये हमारे पास इजाफी है, ये दूसरी साइड पे जाके हमारे पास माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस वाई बराबर हो जाएगा 1 माइनस x। अब हमें ये जो y है ना ये माइनस में नहीं चाहिए, ये प्लस में चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि दोनों साइडों को ना कि माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी और ये जो दूसरी साइड है इसको भी हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर देना इस तरीके से। अब अगर आप लोग देखेंगे तो माइनस और माइनस हमारे पास जमा हो गया, यानी y तो जमा में आ गया। इस माइनस ने अंदरवाइज सारी अलामतें चेंज कर देनी, ये प्लस का है तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये हमारे पास ना कि माइनस का है तो ये प्लस का x हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा अगर हम ना कि सीधा करके लिखें तो ये आ जाएगा y बराबर है x माइनस 1। अब ये हमारे पास ना कि मसावात बन गई है, इसमें ना कि हम x की मुख्तलिफ कीमतें पुट करेंगे और y की कीमतें हमारे पास निकल आएंगी और एक टेबल बन जाएगा। उसी टेबल को हम ना कि ग्राफ पे शो करेंगे और अपने जो तकाता के पॉइंट्स हैं वो निकाल लेंगे। तो चलें हम ना कि पहले x यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे y लिख देते हैं। अब x और y लिखने के बाद मैंने जैसे आप लोगों को ना पिछले सवाल में भी कहा था कि हम ना कि एक जैसे पॉइंट से लेते जाते हैं ताकि ना कि हमें हर दफ़ा ये ना सोचना पड़े कि यहाँ पर हमने 1 लेना है 2 लेना है। वैसे आप लोग मुख्तलिफ ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हम एक जैसे लेते जाते हैं ताकि ना कि ये हमें ना कि हमेशा बस पता हो कि हम 0 2 और -2 यही लेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर -2 इधर रखते हैं तो हमारे पास y की कीमत क्या आती है, y बराबर है x माइनस 1। तो यानी x की जगह हमने -2 रखना है, -2 -1 जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर हमारे पास -3 आ गया है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, अगर इसको -2 रखते हैं यहाँ पे हमारे पास -3 आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे हम 0 रखते हैं तो 0 -1 वो जवाब हमारे पास -1 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे हम ना कि 2 रखते हैं तो 2 -1 हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 2 -1 इक्वल करेंगे तो आंसर 1 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर 1 आ गया। इस तरीके से इस टेबल को तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब इस टेबल को कंप्लीट करने के बाद अगला जो हमारा काम है वो है ग्राफ को बनाने का। तो ग्राफ बनाने के लिए ना ये मैंने ऑलरेडी x y एक्सीज ने ये ड्रा कर लिए और उन पे ना कि नंबर्स भी मैंने ना कि 10 के हिसाब से ना ले लिए। आप लोग अपने सवाल की रिक्वायरमेंट से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें आप लोग देखें ना तो 3 सबसे बड़ा है, तो आप लोग सिर्फ ना कि 5 तक भी इसको रख सकते थे, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो मैंने यूनिवर्सल मसलन के सारे सवालों के लिए पहले से लेकर एंड तक ना मैंने सब के लिए ना इसे 10 के हिसाब से ना कर दिया, यानी कि इधर भी 10 जाएंगे, इधर भी और इधर भी। तो चलें अब हम ना कि पहला पॉइंट यहाँ पे ना कि शो करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास -2 व -3। अब हम ढूंढते हैं -2 व -3 कहाँ पे आएगा। तो -2 हमारे पास है x का, तो x का ये है और y का -3 ये है। तो यानी कि यहाँ से लेकर हमारे पास ये वाली लाइन आती जा रही है, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पॉइंट हमारे पास हो जाएगा। इसको आपने इस तरीके -2 -3, ये पहला पॉइंट हमारे पास आ गया। दूसरा पॉइंट है 0 -1, यानी कि x का 0 है लेकिन y का हमारे पास ना कि -1 है। तो वो हमारे पास ना कि कुछ ये वाला फिर पॉइंट आ जाएगा, मतलब कि x का तो 0 है, y का जो हमारे पास -1 है ना वो ये वाला पॉइंट होता है, ये वाला। तो ये आपने यहाँ पे इस तरीके से इसको कर देना है। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो है जी x का तो 2 है लेकिन y का 1 है। यहाँ पे हम देखें x का 2 है और y का हमारे पास जो 1 है वो ये है, ये इस तरीके से और इस तरीके ये यहाँ पे आ जाएगा। अब इन पॉइंट्स को ना कि हम स्केल के ज़रिए मिला देते हैं और एक हमें ना कि ख़त हासिल होगा। उस ख़त से फिर हमने देखना है कि ये कौन कौन से पॉइंट्स पर ना के मसलन के तकाता कर रहे हैं, x महवर कहाँ पे कर रहा है और y महवर कहाँ पे कर रहा है। तो वो ये जो ख़त होगा ना वो हमें ना उन पॉइंट्स को देगा। तो चलें हम ना कि इस ख़त को ना इन पॉइंट्स को मिला के ना इस तरीके से ड्रा कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया ख़त। इसको आपने ना कि तीर से ज़ाहिर कर देना कि यानी ऊपर भी जा रहा है और ये नीचे भी सीधा जा रहा है। अब अगर मैं देखूँ ना तो x ये वाली जो लाइन है इसको ये कहाँ पे ये ना कि यहाँ पे कता कर रहा है, ये 1 पे। तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 व 0, यानी ये वाला जो पॉइंट है तकाता का x महवर के तकाता का जो पॉइंट है वो 1 व 0 आ जाएगा।
y पे इस लाइन पे अगर आप लोग देखें ना -1 पे है, तो पहले हम 0 लिखेंगे। इसमें हमें पहले x की कीमत लिखनी होती है फिर y की, चूँकि x की कीमत 1 थी और y 0 था, इसमें हमें ना पहले x की लिखनी होती है। यहाँ पे हमारे पास x 0 है और y हमारे पास -1 है, तो ये हमारे पास ना तकाते के पॉइंट हो गए हैं 2। अब इन्हीं को हमने लिख देना है कि x महवर पर जो नुक्ता तकाता है, यहाँ पे हमने लिख देते हैं कि x महवर पर नुक्ता तकाता जो है वो हमारे पास है जी, यहाँ से अभी हमने जो निकाला है 1 व 0 वो लिख देना है, और y महवर पर नुक्ता तकाता जो है वो हमारे पास ना अभी यहाँ से हमने निकाला है वो 0 व -1 है। तो इस तरीके से ये जो सवाल है वो आप लोगों के पास हल हो गया है। इसी सवाल का अगर हम तीसरा जुज़ देखें तो हमारे पास है x - 2y बराबर है 1 के। तो यहाँ से भी अब हम सबसे पहले y की कीमत निकालेंगे और फिर इस टेबल को कंप्लीट करेंगे और अपना ना कि ग्राफ पे इनको शो कर लेंगे। तो चलें, अब यहाँ से अगर हमने y की कीमत निकालनी तो ये x इजाफी है, ये दूसरी साइड पे जाके हमारे पास माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा -2y बराबर है 1 माइनस हमारे पास x हो गया। अब ये जो माइनस है ना ये हमें नहीं चाहिए होता, तो माइनस को ख़त्म करने के लिए हम ना कि दोनों साइडों पर ना कि माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरीके से। इधर भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर भी हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना इस तरीके से। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो गए, यानी कि 2y हो जाएगा। और इक्वल में अगर आप लोग देखें इस माइनस ने अंदर वाली सारी अलामतें चेंज कर देनी है, तो ये हमारे पास हो जाएगा -1 + x। अब इसको ना कि थोड़ा सा अगर हम सीधा करें तो हमारे पास कुछ इस तरह से मसवात आ जाएगी, 2y बराबर x - 1। अब हमें सिर्फ y की कीमत चाहिए, तो हमारे पास ना कि ये 2 इसके साथ अजाफी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके इसने डिवाइड हो जाना है, यानी y बराबर हो जाएगा x - 1/2। तो ये हमारे पास ना कि इसकी y की कीमत आ गई है। अब हम ना इसी को इस्तेमाल करते हुए इस टेबल को ना कि कंप्लीट करेंगे। अब इस टेबल में पहले हमारे पास x होगा, दूसरे पे y होगा, तो x की वही कीमतें जो अब हम ना कि पिछले 2 सवालों में भी लिख के आए हैं, 0, 2 और -2। अब इनको इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे ना इस टेबल से ना हम कीमतें निकाल लेते हैं। तो चलें, हम सबसे पहले ना कि -2 इसकी ना कीमत -2 रखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम -2 रखें तो इसको ना कि आप लोग ब्रैकेट में कर लें -2, उसके बाद हमारे पास है जी -1, ब्रैकेट क्लोज करें। क्योंकि ये तकसीम 2 पे हो रहा है तो तकसीम लिखें, तकसीम 2 लिखें। जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर आप लोगों के पास -1.5 आ गया है। आप लोग डायरेक्ट कैलकुलेटर से ही निकाल लें। अगर आप लोग इनको लहदा हल करने बैठेंगे तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, इतना तो हमारे पास पेपर में टाइम ही नहीं होता। तो दूसरा सवाल देखें, उसको भी बिल्कुल आपने उसी तरीके से कि ब्रैकेट को आप लोग स्टार्ट करें, उसके बाद देखें x की जगह 0 लिखना है, माइनस हमारे पास 1 है, ब्रैकेट को क्लोज कर दें, फिर हमने तकसीम करना है 2 पर। जैसे इक्वल करेंगे तो इसका आंसर -0.5 निकल आएगा। यहाँ पे आपने लिख लेना कि -0.5। अब उससे भी आगे चलें तो हमारे पास है जी 2, तो हमने ना कि इसको इस तरह से लिख देना है 2 आगे, फिर हमारे पास ना बल्कि इसको ना ब्रैकेट को स्टार्ट करें 2, उसके बाद है -1 है, ब्रैकेट को क्लोज कर दें, तकसीम हमारे पास 2 है तो इसको 2 पे तकसीम करें। जैसे इक्वल करेंगे तो 0.5 हमारे पास आ जाएगा। तो ये टेबल जो था ना कि वो हमने कि इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब टेबल कंप्लीट करने के बाद हमारा वही काम है कि इसको ग्राफ पर ना कि शो करवाते हैं। तो ग्राफ पर शो करवाने के लिए हम ना कि ये जो ग्राफ है ये मैंने ऑलरेडी ना कि फिल किया हुआ है, तो आप लोग ना कि इसको अपने हिसाब से ना कि फिल कर सकते हैं। यहाँ पे देखें कि सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो 1.5 है। आप ज़्यादा से ज़्यादा चलें ना, इधर भी 5 लिख लें, इधर भी 5, इधर भी 5 और इधर भी 5। अगर 10-10 भी लिखना चाहें तो इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि हमने नुक्ता तकाता मालूम करना है, वो पता नहीं कहाँ पे ये मिल जाए। तो चलें अब हम ना कि पहला पॉइंट यहाँ पे ना कि शो करवाते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास आएगा वो है -2 x का है और -1.5 y का। -2 x का ढूंढें, x का -2 ये है और y का हमारे पास 1.5 ये यहाँ पे बनेगा, -1.5 -2 और -1.5 हमारे पास ये यहाँ पे पॉइंट बन रहा है। ये पहला पॉइंट हमारे पास ये इस तरीके से आ गया है ग्राफ पर। दूसरा है 0 -0.5, यानी कि x का तो 0 है, y का हमारे पास -0.5 है, जो कि हमारे पास ना कि यहाँ पे बन रहा है। ये मसलन के हमारे पास 0 होता है, उसके बाद ये 0.5 और ये हमारे पास ना कि 1 होगा, यानी माइनस में। ये यहाँ पे हमने इसका दूसरा पॉइंट भी लिख लिया। तीसरा पॉइंट है 2 0.5,
यानी कि x का 2 है और y का 0.5 है, तो y का 0.5 वो हमारे पास ना यहाँ पे आएगा 2, ये आ गया। y का हमारे पास ना कि ये यहाँ पे 0.5 आएगा। तो इस तरीके से आपने इसके भी 3 पॉइंट्स इस तरीके से निकाल लेने हैं। चलें अब ना इन पॉइंट्स को स्केल के ज़रिए मिलाते हैं और नुक्ते तकात देना कि हमने x महवर का भी मालूम करना है और y महवर का भी मालूम करना है। तो चलें अब इस स्केल के ज़रिए ना कि हम इन सबको ना कि मिला देते हैं। ये कुछ इस तरीके से हमारे पास मिल जाएंगे, या आपने इस तरीके से सबको मिला देना है। तो यहाँ पे देखें ना जो x पे है, x पे ये ना कि यहाँ 1 पे कट कर रहा है, तो यानी 1 व 0 हो जाएगा हमारे पास x पर नुक्ता तकाता है। y पर देखेंगे तो ये हमारे पास ना यहाँ पे 0.5 पे ना कट कर रहा है, यानी कि 0 व -0.5 पे ये ना कट कर रहा है। तो x पर जो नुक्ता तकाता है वो 1 व 0 है और y पर जो नुक्ता तकाता है वो हमारे पास 0 व -0.5 है। तो यहाँ पर आप लोग लिख लें कि x महवर पर नुक्ता तकाता जो है ये यहाँ पे आप लिख दें, वो हमने यहाँ पे निकाला 1 व 0 है, और y महवर पर नुक्ता जो तकाता है वो यहाँ पे आप लोग लिख दें, वो आपने निकाला 0 व -0.5 है। ये आपने यहाँ पे इस तरीके से लिख देना है। इसी सवाल का अगर हम चौथा जुज़ देखें तो हमारे पास है जी x - 2y + 2 बराबर है 0 के। अब यहाँ से भी हमने y की कीमत ही निकालनी है। तो आप यहाँ पे देखें x और 2 जो है ना कि हमें दूसरी साइड पे ले जाने पड़ेंगे और x उधर जाके ना कि माइनस हो जाएगा और ये y भी इधर माइनस बचेगा। तो फिर हमें दोबारा से इस माइनस को ख़त्म करने के लिए ना माइनस से ज़रब देनी पड़ेगी। तो हम इस तरह करते हैं कि इन दोनों को इधर ही रहने देते हैं, इस -2 को ना कि दूसरी साइड पर ले जाते हैं 2y को, उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, फिर मसावात को हम सीधा करके लिख देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो चलें हम यही काम करते हैं। तो हमारे पास x जमा जो 2 है वो इसी तरीके से है, ये जो हमारे पास है ना कि 2y वो इधर आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का था, यहाँ पे आके हमारे पास ना कि ये प्लस का हो गया है। अब इसे ना कि हम ना कि सीधा करके लिख लेते हैं, यानी कि 2y इधर आ जाएगा और x + 2 है जो वो इधर चला जाएगा। अब 2 यहाँ पे इजाफी है तो यहाँ से हम इसे उठाते हैं दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो y बराबर हो जाएगा x जमा 2 बटे में हमारे पास 2। तो इस तरीके से ये हमारे पास मसावात आ गई। इस मसावात को हमने इस्तेमाल करना है और इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। इस टेबल को जब हम कंप्लीट करेंगे तो नेक्स्ट फिर ना कि हम उसे ना ग्राफ पर ना शो करवा सकते हैं। तो चलें पहले x और फिर y, तो वही जो हम ना कि पिछले सवालों में करते आ रहे हैं कि ये 0 ये 2 और ये हमारे पास ना कि -2 है। अब इस मसावात में हम ना कि इसे पुट करते हैं और अपनी ना कीमतें निकालते हैं। तो सबसे पहले हमने -2 को पुट करना है, तो यहाँ ये कैलकुलेटर लेते हैं। तो आप लोग ब्रैकेट से स्टार्ट करें, -2 जमा हमारे पास 2 है, ब्रैकेट को क्लोज कर दें और तकसीम हमने करना है 2 पर। जैसे इक्वल करेंगे आंसर 0 आ गया, यानी -2 अगर हम रखते हैं तो जो अब हमारे पास ना कि 0 आ जाता है। यहाँ पे हम 0 लिख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास है 0, यानी x की जगह अब हमने 0 रखना है, तो वही 0 आगे फिर जमा हमारे पास 2 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करें तकसीम 2, जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर 1 आ गया। यहाँ पे अब आप लोगों ने 1 लिख लेना है। उसके बाद हमारे पास 2 आ जाएगा, तो इसी को हम लेते हैं x की जगह अब हमने 2 लिख लेना है कि 2, बल्कि ब्रैकेट को स्टार्ट करें 2 प्लस हमारे पास 2 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करें तकसीम 2 पे करेंगे, तो जैसे इक्वल करेंगे आंसर 2 आ गया। यहाँ पे अब हमने ना कि 2 लिख देना, यानी कि जब 2 रखेंगे तो उसका आंसर हमारे पास ना कि 2 आ रहा है। तो ये इस तरीके से हमने इस टेबल को तो कंप्लीट कर लिया। इस टेबल को कंप्लीट करने के बाद इसको अब हम ना ग्राफ पर शो करवाते हैं। तो ग्राफ पर शो करवाने के लिए ना कि मैंने ऑलरेडी ये सारा ना कि लिखा हुआ है ताकि हमारा टाइम बच जाए, तो ये मैंने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ना कि अब हमने ना कि जस्ट पॉइंट्स जो है ना वो शो करवाने हैं। तो पहला पॉइंट अगर आप लोग देखें तो हमारे पास बचता है -2 और 0, यानी कि -2 और 0 हमारे पास ना कि पहला पॉइंट है। x पर हमारे पास -2 है और y पर 0 है। इसका मतलब कि ये वाला जो पॉइंट है ना ये हमारे पास ना कि पहला पॉइंट आ गया, ये इसको हमने शो करवा दिया। उसके बाद अगला देखें वो 0 और 1 है, तो यहाँ पे हम ना लिख लेते हैं 0 और 1, यानी कि x का अब हमारे पास 0 है और y का हमारे पास 1 है, तो ये वाला हमारे पास ना पॉइंट आ गया। तीसरा देखेंगे तो वो हमारे पास 2 व 2 है, यानी x का भी 2 है और y का भी 2 है, तो ये हम ना इधर से ये इधर जा रहा है और यहाँ पे ये वाला यानी कि हमारे पास ना कि पॉइंट 2 व 2 का आ जाएगा। तो यहाँ से हम लेके चलते हैं, यहाँ पे ये वाला पॉइंट आ जाएगा। अब इन तीनों पॉइंट्स को ना हम स्केल के ज़रिए एक लाइन के ज़रिए ना मिलाते हैं
और देखते हैं कि कौन कौन से ना कि हमारे पास एक्स महवर पर आता है और कौन सा हमारे पास वाई महवर पर दिखाता है। तो चलिए इसको ना कि हम इन तीनों लाइनों को ना कि एक लाइन के ज़रिए इस तरीके से मिला देते हैं स्केल से, इस तरीके से। चलें ये हमने ना मिला दिए। अब मिला दिए तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें, यहाँ पे आपने एक लाइन मसलन एरो इधर भी लगा लेना और इधर भी लगा लेना। इसका मतलब ये आगे जा रहा है, ये इधर जा रहा है। तो आगे देखें तो यहाँ पे ना एक्स एक्सिस पर अगर आप लोग देखें तो ये 1 पर ना के यहाँ पे कट कर रहा है। एक्स बल्कि नहीं, एक्स एक्सिस हमारे पास ना ये वाला होता है। यहाँ पे -2 पे कटा कर रहा था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2 व 0। और y पे देखेंगे तो वो 1 पर कर रहा है, तो ये होता है 0 पहले आता है y में, और जो जिस पॉइंट पर ना कि वो कितना कर रहा होता है वो हमारे पास ना कि बाद में आता है। तो ये इस तरीके से हमारे पास दोनों पॉइंट्स आगे हैं। तो चलें अब इनको ना कि हम लिख लेते हैं कि जो x महवर पर ना काता या नुक्ता तकाता है ना वो हमारे पास ये है, और y महवर पर ना ये हमारे पास y पर, ये x पर। तो इनको ना हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं कि x महवर पर नुक्ता जो हमारे पास तकाता है तो वो हमारे पास बनता है -2 व 0, और जो y महवर पर है ना, y महवर पर नुक्ता तकाता वो हमारे पास बनता है 0 व 1 है। यहाँ पे हम लिखते हैं 0 व 1 है। तो इस तरीके से ये जो हमारे पास सवाल है ये पूरा हल हो गया है। इसी सवाल का अगर हम 5वां जुज़ देखें तो हमारे पास है जी 5x - 5y बराबर है 1 के। तो यहाँ से भी हमने ना कि y की कीमत निकालनी है, तो 5x इजाफी है तो ये दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा -5y बराबर है जी 1 - 5x, इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें माइनस नहीं चाहिए होता तो हम दोनों साइडों को ना कि माइनस से ज़रब दे देते हैं इस तरीके से। तो माइनस को इधर भी हम ज़रब दे देते हैं और दूसरी साइड पर भी ना कि हमने माइनस से इसको ज़रब दे देना इस तरीके से। अब नेक्स्ट देखिए, माइनस और माइनस हमारे पास जमा हो जाएगा, यानी कि 5y बराबर हमारे पास हो जाएगा। इस माइनस को अब हम अंदर ज़रब देते हैं तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो गया, इस तरीके से। अब इसको थोड़ा सीधा करके अगर हम लिखें तो हमारे पास आ जाएगा 5x बराबर है 5y, बल्कि ना 5y जो है बराबर है 5x - 1 के। अब ये जो 5 है ये भी हमें नहीं चाहिए होता, क्योंकि हमें सिर्फ y चाहिए। तो इधर ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इसने तकसीम हो जाना है, यानी y बराबर आ जाएगा 5x - 1 बटे में हमारे पास ना 5 आ गया। तो इस तरीके से ये y की कीमत यहाँ पे हमारे पास आ गई है। अब y की कीमत निकालने के बाद इस टेबल को हमने कंप्लीट करना है। यहाँ पे हम x लिखते हैं और यहाँ पे y, और उसी तरीके से बिल्कुल ये 0, ये 2 और ये -2। अब ना यहाँ पे इनके ना कि हम कीमतें पुट करते हैं। तो कैलकुलेटर हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम ना कि x की कीमत -2 पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि x की कीमत -2 पुट करने से हमारा क्या जवाब आएगा। तो यहाँ पे आप लोग ना ब्रैकेट को स्टार्ट करें, आपके पास है 5, उसके बाद ज़रब है -2, तो आपने इसी तरीके से लिख देना -2, आगे -1 है, ब्रैकेट को क्लोज कर दें, तकसीम है, तकसीम में आप लोगों के पास 5 है। जैसे इक्वल करेंगे तो आपके पास आंसर आ गया -2.2। ये जो आंसर आ गया -2.2 वो यहाँ पे आपने लिख देना है इस तरीके से। तो ये आपने ना कि पहले पॉइंट का आंसर निकाल लिया है। तो इसी तरीके से अब आपने दूसरे पॉइंट के लिए यानी कि x की कीमत 0 पुट करनी है, तो उसके लिए बिल्कुल उसी तरीके से आपने इसको लेना है, ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, 5 को आपने ज़रब दे देनी 0 से, -1, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, तकसीम 5 पे है। जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर आपका -0.2 आ गया है। यहाँ पे आप लोग लिख दें -0.2। अब उसके बाद देखें तो आपके पास है जी कीमत 2, तो x की जगह अब आपने 2 पुट करना है। तो यानी कि आप लोग ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, 5 ज़रब 2 करेंगे, -1 है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और ये तकसीम में हमारे पास 5 है। इक्वल करेंगे तो आंसर आप लोगों का 1.8 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने लिखना है 1.8। इस तरीके से ये जो आपके पास ना कि टेबल था ये तो कंप्लीट हो गया। टेबल कंप्लीट करने के बाद इसी को अब हम ना कि ग्राफ पे शो करवाते हैं। तो ग्राफ पे शो करवाने के लिए ये जो पॉइंट्स थे ये मैंने ना ऑलरेडी लिख लिए हैं। तो ये मैंने ना कि मसलन कि ये x, -x, y और -y, इधर भी 10, इधर भी 10, ऊपर भी 10 और नीचे भी 10। तो चलें अब इनको ना कि हम शो करवाते हैं। जो पहला मेरे पास पॉइंट है ना वो है -2
एक्स पे है और वाई पे -2.2। तो चलिए मैं ढूंढता हूँ कि -2 और -2.2 मेरे पास ना कि पॉइंट कहाँ पर तकरीबन आ सकता है। तो चलिए एक्स पर अगर आप लोग देखें ना तो वो -2 हमारे पास यहाँ पे है, वाई पर देखें तो -2.2 इस साइड पे हमने आना है। तो इसको ना कि मैं इस साइड पे लेके आता हूँ, ये -2 और इसका -2.2 वो तकरीबन यहाँ पे ना कि बन जाएगा, यानी इस लाइन के ना कि हाफ तकरीबन बन रहा है। यहाँ पे आए इस लाइन के यहाँ पे ये तकरीबन ना कि पॉइंट बन रहा है हमारे पास। यहाँ पे जाएंगे तो -2.5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट है 0 व -0.2। इसको ढूंढें 0 व -0.2। तो 0 हमारे पास यही x का 0 हमारे पास यही है और -0.2 वो हमारे पास पॉइंट ना के ये पॉइंट 0 है, उसके बाद ये 0.5 है, ये हमारे पास 1 है। तो ये यहाँ पे तकरीबन ना कि बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास चूँकि 0 है तो इसका पॉइंट ना ये यहाँ पे तकरीबन ना कि ये पॉइंट बन जाता है। उससे आगे मज़ीद चलें तो आपके पास है जी 1.8। यहाँ पे आप लोगों ना कि 1 मतलब 2 व 1.8 उसको देखते हैं कि 2 व 1.8 कहाँ पे है। तो 2 हमारे पास ये है और 1.8 है उसको ना कि अब हम यहाँ से ना कि देख लेते हैं 1.8 यानी कि 1 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे हम चलते हैं 2 और 1.8 तकरीबन ये 2 के ना कि नज़दीक ही पड़ जाना, ये यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास ना कि 3 पॉइंट्स आ गए हैं। इन 3 पॉइंट्स को ना कि हम स्केल के ज़रिए मिलाते हैं तो एक हमारे पास ख़त हासिल होगा। वो हमने देखना है कि एक्स एक्सिस पर कहाँ कट कर रहा है और वाई एक्सिस पर कहाँ पे कट कर रहा है। तो चलें इनको ना कि हम मिलाते हैं स्केल के ज़रिए। तो चलें इस तरीके से आपने इसको ना कि स्केल के ज़रिए ना मिला देना इन पॉइंट्स को। ये इस तरीके से आप लोग लें, ये स्केल के ज़रिए आपने मिला दी है। मिलाने के बाद यहाँ पे ये एक हमारे पास है और ये दूसरा है। अब यहाँ पे देखिए ना तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है और वाई एक्सिस को। वाई एक्सिस ये अभी हमने ना खुद ही लिया था कि वो हमारे पास -0.2 था, तो एक्स एक्सिस को वो वहीं पे कट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये 0.2 व 0 हो जाएगा एक पॉइंट। दूसरा जो वाई एक्सिस वाला पॉइंट होगा वो 0 व -0.2 होगा। तो ये दोनों पॉइंट्स हमने निकाल लिए हैं। अब दोनों पॉइंट्स निकालने के बाद इनको हम ना कि लिख देते हैं कि एक्स महवर पर जो नुक्ता तकाता है ना, यहाँ पे हम ना लिख देते हैं कि एक्स जो महवर है, महवर पर नुक्ता जो तकाता है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं नुक्ता तकाता जो है वो हमारे पास है जी 0.2 व 0 है। और जो वाई एक्सिस या वाई महवर पर जो नुक्ता तकाता है वो हमारे पास है जी, यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो वो 0 व -0.2 है। यहाँ पे हमने लिख लेते हैं इस तरीके से। ये वाला जो सवाल है वो हमारे पास हल हो गया है। मश्क नंबर 2.2 का अगर हम दूसरा सवाल देखें वो कहता है कि 10 यक दर्जी मसवातों के जोड़ों को बजरिया ग्राफ हल करें। अब पिछला जो सवाल था उसमें सिर्फ ना कि हमारे पास एक ही मसवात होती थी, उसी को हमने हल करके ना कि ग्राफ पर ज़ाहिर करना होता था और एक्स और वाई पर जहाँ ना कि वो किता कर रहे होते थे वो हमने ना पॉइंट्स ले लेने होते थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ना कि 2 मसवातें हैं। अब इन दोनों मसवातों को हमने इकट्ठा ग्राफ पर ना कि शो करना है और ग्राफ पर शो करने के बाद अब ये जो लाइनें जहाँ पे एक दूसरे को ना कि कट करेंगी वो पॉइंट हमने ना कि मालूम करना है। चलें वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि सबसे पहले हम ना कि पहली मसवात को ले लेते हैं। वो हमारे पास है x + y बराबर है 8 के। यहाँ से हम ना कि y की कीमत बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने कि पहले किया है, तो यहाँ से हम ना कि y की कीमत निकालते हैं, यानी x प्लस जो y है वो बराबर है 8 के। y की कीमत निकालनी तो ये उधर चला जाएगा, तो वहाँ हमारे पास आ जाएगा y बराबर 8 - x। अब सबसे पहले ये जो मसावात हमारे पास आई है उसके लिए ये टेबल हम फिल कर लेते हैं, फिर दूसरी मसावात लेंगे उसके लिए हम ना कि टेबल फिल कर लेंगे। तो टेबल फिल करने का वही रूल जो मैंने आप लोगों को पहले सवाल में बताया था कि x लिखें y लिखें, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 और यहाँ पे हमारे पास ना कि -2 आ जाएगा। अब यहाँ पे इन कीमतों को हम पुट करते हैं और y की कीमतें ना कि निकालते जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें -2 को पुट करके देखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 8, उसके बाद माइनस है, फिर ज़रब हमारे पास हो रहा है -2 या फिर ब्रैकेट में -2 लिख दें इस तरीके से। तो अगर आप इक्वल करेंगे तो आंसर 10 आ गया, यानी अगर हम -2 लेते हैं तो आंसर हमारे पास ना कि 10 आ जाता है। दूसरे नंबर पर हमारे पास है 0, तो हमारे पास आ जाएगा 8 - 0, जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर 8 आएगा। उसके बाद है हमारे पास 2, तो हम कहते हैं 8 - 2
इक्वल करेंगे तो आंसर 6 आएगा। तो ये वाला जो टेबल है जो है हमारे पास ना कि कंप्लीट हो गया है। अब हम लेते हैं दूसरी मसावात को, उसे हल करते हैं और उसका टेबल कंप्लीट करेंगे। तो चलें उसको हम ना हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास दूसरी मसावात जो है वो है जी 3x - y बराबर है 4 के। अब यहाँ से भी हमने ना कि y की कीमत निकालनी है, तो 3x दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा -y बराबर है 4 - 3x। अब ये हमारे पास माइनस में आ गया, तो y प्लस में होना चाहिए था। दोनों साइडों को ना हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरीके से, इसको ब्रैकेट में रख के हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरीके से। तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो y बराबर हमारे पास आ जाएगा। इस माइनस ने जब अंदर ज़रब होना है तो अंदर वाली अलामतें चेंज हो जाएंगी। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये हमारे माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। अब इसी मसावात को ना थोड़ा सीधा करके लिख देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा y बराबर है 3x - 4। ये हमारे पास ना कि दूसरी मसावात बन गई। अब इस दूसरी मसावात से भी हमने वही पॉइंट्स निकाल लेने हैं। ये हमारे पास x है, ये y है, तो उसी तरीके से ये 0 लिख दें, यहाँ पे 2 और यहाँ पे -2। अब इस मसावात को हम ना मसावात में ये कीमतें पुट करते जाएंगे और हम ना आंसर निकालते जाएंगे। तो सबसे पहले ना कि हम इसमें ना -2 पुट करते हैं, तो 3 हमारे पास है, फिर हमारे पास ना कि x - 2 है, तो उसको आप ब्रैकेट में लिख लें, -2 ब्रैकेट को क्लोज कर दें। उसके बाद है -4। जब ब्रैकेटों के दरमियान में ये 3 जो है ना इधर, अब ना वो -2 के साथ ज़रब हो रहा है, ज़रब डाल लें या ब्रैकेट डाल लें एक ही बात है। जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर -10 आ गया, यानी कि इसका आंसर हमारे पास -10 आ गया। आगे चलें, अब हमने ना कि 0 पुट करना है, 3 ज़रब 0 -4। जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर हमारे पास -4 आ गया। उससे आगे चलें तो हमारे पास है जी 3 ज़रब है जी ये, अब ना हमने x की जगह 2 ले लेना है, ज़रब 2 माइनस हमारे पास है 4। जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर हमारे पास 2 आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास ना कि दोनों जो है ना मसावातें उनके ना कि हमने टेबल बना ली हैं। अब इन टेबल्स को यूज़ करते हुए ना कि हम ग्राफ पर ना इन वैल्यूज़ को शो करते हैं। तो ग्राफ के लिए ना कि आपने इस तरह से ग्राफ ले लेना है। अब उसके ऊपर ना कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, ये हमारे पास माइनस एक्स एक्सिस होता है, ये वाई और ये माइनस वाई। इधर हमारे पास ना कि जमा की रकमें, इधर माइनस की, इधर ऊपर की तरफ जमा की और नीचे की तरफ माइनस की। अब ये ना मैंने सब की तरफ ना कि 10-10 ले ली हैं, तो मैं पीछे भी जो सारे ग्राफ थे उसको भी मैं 10-10 ही ले रहा था, तो इसको भी मैंने ना कि 10-10 ले रही। वैसे भी हमारे पास जो मैक्सिमम पॉइंट है वो 10 ही है, तो हमने ये ना कि सारी ना कि 10-10 ले ली है। अब लेने के बाद सबसे पहले हम ना कि चलें, ये जो हमारे पास मसावात नंबर 1 है ना, इसके पॉइंट्स को ना हम शो करते हैं। इसका जो पहला ही हमारे पास पॉइंट है वो अगर आप लोग देखेंगे तो वो है -2 और 10। अब यहाँ पे हम ना कि -2 और 10 को ना शो कर देते हैं। तो चलें यहाँ पे अब हम ना कि -2 और 10 को शो करते हैं। तो -2 हमारे पास ये होता है, उसके बाद जो y का 10 होता है वो ऊपर खड़ा होगा, तो इसी को हम ना कि यहाँ से ये इस पॉइंट पे ना कि ले आएंगे। -2 x का -2 है और y का 10 है, तो ये वाला हमारे पास ना कि यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा, ये आ गया। उसके बाद दूसरा देखें तो वह है 0 और 8 है। तो यहाँ पे अब हम ना कि देखते हैं 0 और 8 कौन सा है। तो 0 x का 0 है, y का ना कि जमा का 8 है, तो ये हमारे पास इधर रहा। x का तो 0 था लेकिन y का हमारे पास जमा का 8 है। तीसरा पॉइंट है 2 व 6, ये हमने यहाँ से ले लेना 2 व 6। x का हमारे पास 2 है और y का 6 है, इसको हमने कि लेते ये 6 तक यहाँ तक, इस 2 को हमने ना यहाँ पे 6 तक यहाँ पे ले जाना। तो इस तरीके से हमने ना कि ये 3 पॉइंट्स लगा ली हैं। अब इन 3 पॉइंट्स को लगाने के बाद आपने इनका ना कि एक लाइन स्केल के जरिए ना खींच लेनी है, वो इस तरीके से। यहाँ पे ना मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस तरीके से आपने ना इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक ना लाइन खींच लेनी है, थोड़ी सी ना लंबी लाइन खींच लेना इस तरीके से। ये हमने ना कि यहाँ तक एक लाइन खींच ली है। अब यूँ कि ये जो लाइन है ना, ये हमारे पास ना कि पहली मसावात की है, तो इसके ऊपर ना कि हम लिख देंगे ताकि ना कि ये हमें पता रहे कि ये कौन सी मसावात की और दूसरी लाइन कौन सी मसावात की है। तो ये थी मसावात x जमा y बराबर 8 के। तो यहाँ पे ना कि मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा इसे, x जमा y बराबर है 8 के, कि ये x जमा y बराबर 8 वाली जो है ना ये लाइन हमारे पास है। अब चलते हैं हम दूसरी ग्राफ यानी कि दूसरी लाइन की तरफ, वो भी हमने इसी ग्राफ पे ना ड्रा करनी है, क्योंकि हम इन मसावातों को ना कि इकट्ठा हल कर रहे थे। तो चलें इसको ही हम ना कि लाइन को यहाँ पे ना देखते हैं। तो पहले देखें तो हमारे पास पॉइंट है -2 और -10, यानी कि x पे -2 है और y पे -10 है। ये -2 और ये हमारे पास ना इसी को हम ना कि बढ़ाते आते हैं, तो ये -10, y पे -10 हमारे पास इधर है।
और -2 ये इधर, यानी कि ये जो पॉइंट है ना ये हमारे पास ना यहाँ पे बन गया। अब दूसरे नंबर पर देखें तो वो हमारे पास है जी 0 व -4, यानी x पे 0 है और y पे हमारे पास -4 है। ये रहा -4 हमारे पास, ये इसको आपने इस तरीके से शो करवा देना है। तीसरे नंबर पर देखें तो हमारे पास 2 व 2 है, x का भी 2 है जमा का और y का भी 2 है, तो ये हमारे पास 2 रहा और ये इसका 2 रहा, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे ये इस तरीके से। अब यहाँ पे भी हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, तो इनको भी ना हम स्केल के ज़रिए ना कि मिला देते हैं। तो चलें हम ना कि स्केल के ज़रिए से मिलाते हैं। इस तरीके से आपने स्केल के ज़रिए ना मिला देना है तीनों पॉइंट्स को ना, बिल्कुल एक लाइन में आपने स्केल के ज़रिए मिला देना है इस तरीके से। चलें ये आपने इस तरीके से मिला देना इसको ऐसे। तो यहाँ पे आप लोग देखें तो ये जो थे ना, इसको आप लोग यहाँ पे तीर लगा लें और यहाँ पे लगा लें, तो ये जो थे ना हमारे पास पॉइंट, ये 3x - y जो है वो बराबर है 4 वाली लाइन के थे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3x - y बराबर है 4, ये उस लाइन के ना कि हमारे पास मसलन के उस मसावात की ना कि ये लाइन है। अब हमने वो पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे ना कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को ना कि कता कर रही हैं या दोनों लाइनें एक दूसरे से मिल रही हैं, तो वो हमने ना कि पॉइंट यहाँ से अब ढूंढ लेना है। तो वो अगर आप लोग देखें ना यहाँ से, तो यहाँ से देखें ये वाला जो पॉइंट है ना ये हमारे पास ना बन रहा है, ये रहा। अब ये देखें तो सबसे पहले हम देखें x पे ये कौन सा पॉइंट है, ये 3 है, तो हम ना कि इसको ना कि मिड पॉइंट यानी m से ज़ाहिर कर देते हैं। x पे तो ये 3 है, y पे देखें तो वो हमारे पास 5 है, यानी कि m या फिर इसका ना कि जो नुक्ता तकाता है दोनों लाइनों का वो हमारे पास 3 व 5 है। तो यहाँ पे एंड पे जस्ट हमने एक छोटा सा फिक्रा लिख देना है कि पास जो हमारे पास इसका नुक्ता तकाता है ना, यहाँ पे हमने लिख देंगे पास जो हमारे पास m × 3 व 5 है ना वो नुक्ता तकाता है, बस ये इतना छोटा सा लिख देंगे नुक्ता तकाता। इसमें जस्ट हमने ना कि वही मालूम करना था कि ये दोनों लाइनों को ना कि जो पॉइंट ना कि काट रहा था, बस वही पॉइंट हमने यहाँ पे मेंशन करना है। इसी सवाल का अगर हम दूसरा जुज़ देखें तो इसमें भी हमारे पास 2 ही मसावात हैं, तो इन मसावातों को भी हमने अलग-अलग से हल कर लेना है। तो पहली मसावात को लेते हैं x - y बराबर है जी 1 के। अब यहाँ से हमने ना कि y की कीमत निकालनी है, ये x अजाफी है, ये दूसरी साइड पे चल जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -y जो बराबर है 1, ये x उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब ये जो y है ना ये हमें ना कि प्लस में चाहिए, तो हम क्या कहते हैं कि दोनों साइडों को ना कि माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरीके से कि दोनों साइडों को हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। इस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास प्लस का y बन जाएगा, इस माइनस को हमने अंदर मल्टीप्लाई करना है तो -1 हो जाएगा, यानी अलामत इसने चेंज कर देनी है और जमा x हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सीधा करके लिखेंगे तो हमारे पास यही जो मसावात है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी, y बराबर है x - 1। ये इस तरीके से हमारे पास ना कि पहली मसावात बन गई है। अब पहली मसावात बनाने के बाद इसी का ना कि हम टेबल जो है ना कि उसे भी के कंप्लीट कर देते हैं। तो टेबल में हम यहाँ पे x लिखते हैं, यहाँ पे y, बिल्कुल उसी तरीके से ये 0 होगा, ये 2 होगा और ये -2 होगा। x की कीमतें तो हम ना सब के लिए यही लेते आ रहे हैं। अब नेक्स्ट ना कि इसी से हम ना कि y की कीमतें निकाल लेते हैं, तो उसके लिए हम ना कि इसको ना पुट करते जाएंगे इसमें कैलकुलेटर में और कीमतें हमारे पास ना निकलती आएंगी। तो पहले देखें हमने ना कि x की जगह -2 रखना है, तो -2 -1 हमारे पास उधर है, तो आंसर देखेंगे तो -3 आ गया यहाँ पे। आगे हमने ना कि x की जगह ना कि 0 रखना है, यहाँ पे 0 रखेंगे तो बस फिर हमारे पास यहाँ पे -1 ही बच जाएगा। अब यहाँ पे x की जगह हमने 2 रखना है, तो 2 -1 करेंगे, आंसर हमारे पास ना 1 आ गया। तो ये वाला जो टेबल था ये हमारे पास ना कि कंप्लीट हो गया मसावात नंबर 1 के लिए। अब हम चलते हैं मसावात नंबर 2 पर और उसका भी टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। तो 2 जो मसावात है वो हमारे पास है जी x जमा 2y, यहाँ पे हम लिख लेते हैं x जमा 2y बराबर है 7 के। यहाँ से हमने y की कीमत निकालनी है, तो x इजाफी है, ये दूसरी साइड पे चला गया, तो 2y बराबर हो जाएगा 7 - x के। y की कीमत निकालनी है तो 2 भी इजाफी है, वो उधर जाके तकसीम हो जाएगा, तो y बराबर है 7 - x बटे में 2 आ गया। तो ये हमारे पास ना कि दूसरी मसावात y के लिए बन गई। अब इसका भी हम टेबल कंप्लीट करते हैं। तो टेबल कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे हम ना लिख लेते हैं कि ये x है, ये हमारे पास y है,
ये x की बिल्कुल वही कीमतें 0 2 -2। x के लिए हमने कीमतें चेंज नहीं करनी, ताकि ना कि हमें हर दफ़ा ये ना लगे कि इसके लिए हम कौन सी कीमत रखें, दूसरी के लिए कौन सी रखें, बस एक जैसी सबके लिए ना रखते जाएंगे। अब ना कि इसको हम हल करते हैं और y की कीमतें निकाल लेते हैं। हम ना कि कैलकुलेटर लेते हैं, इनकी कीमतें पुट करते हैं और y की कीमतें लेते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने ना कि ब्रैकेट को स्टार्ट कर लेना, क्योंकि ये ना कि हमारे पास बटे में है, तो ये 7 लिख लेना। उसके बाद हमारे पास माइनस है, इसी तरीके से माइनस आ जाएगा, -2 है, तो इसको भी आपने उसी तरीके से लिख देना है। ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और तकसीम हमारे पास ये 2 पे हो रहा है, तो 2 पे तकसीम कर देंगे। जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर आप लोगों के पास जमा का 4.5 आ गया, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद देखें तो हम आपके पास उसी तरीके से ब्रैकेट को स्टार्ट करें, 7 माइनस में अब आ जाएगा 0, ब्रैकेट को क्लोज करें, तकसीम 2 करें, जैसे इक्वल करेंगे आंसर 3.5 आ गया, यहाँ पे 3.5 लिख देंगे। उसके बाद आगे चलें, ब्रैकेट को स्टार्ट करें, तो ये अब ना कि हमारे पास 7 माइनस अब आ जाएगा 2, तो ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे, तकसीम 2 पे करेंगे, जैसे इक्वल करेंगे आंसर 2.5 आ जाएगा। तो इस तरीके से अब हमने ना कि दोनों जो मसवाते थी उनके लिए ना कि जो टेबल है ना कि वो भी बना लिए हैं। अब टेबल अगर बन गए हैं तो इन्हीं टेबल्स को इस्तेमाल करते हुए हम ना कि इनको ना कि ग्राफ के ऊपर ना कि शो कर देते हैं। तो सबसे पहले फिर ना कि हम ये ग्राफ एक बना लेंगे, उसके लिए ये एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस होता है, ये वाई और ये माइनस वाई, ये आपने ना कि पहले ड्रा कर लेने हैं। इधर भी मैंने 10, इधर भी 10, ऊपर भी 10 और नीचे भी 10, ये आपने ना कि खुद लगा लेने पहले। मैं इसलिए पहले लगा के लाया हूँ ताकि ना कि हमारा ज़्यादा टाइम ज़ाया ना हो, वरना कि इन पे ना कि काफ़ी सारा टाइम ज़ाया हो जाना था। अब देखें अभी पहला ही पॉइंट देखते हैं, हम पहली मसवात को हल करते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है -2 व -3। अब यहाँ से हम ढूंढते हैं -2 व -3 कहाँ पे आएगा। तो -2 x का -2 है और y का -3 है, तो ये यहाँ से आप लोग देखें तो ये तकरीबन यहाँ पे पॉइंट हमारे पास ना क्या आ जाएगा, x का -2 था और y का -3 था। तो ये पहला पॉइंट हमने ना लिख लिया। अब पहले पॉइंट के बाद अब है 0 व -1। अब हमने कि 0 व -1 को देखना है। तो x का तो हमारे पास 0 है, y का -1 है, तो ये वाला हमारे पास ना यहाँ पे पॉइंट आ गया। उसके बाद देखिए तो हमारे पास 2 व 1 है, यानी कि x का हमारे पास 2 है और y का 1 है, तो ये 2 और y का 1, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ये इस तरीके से ये तीनों पॉइंट्स हमने ने यहाँ पे ड्रा कर लिए थे। अब इन तीनों को ना कि स्केल के ज़रिए ना कि मिला के एक ना ख़त हम ना के पहली मसवात के लिए ना बना लेते हैं। तो स्केल के ज़रिए आपने इस तरीके से इसको ना मिला देना है, ये इस तरीके से आप लोग मिला देंगे। ये हमने ना एक लंबा खत ना कि खींच देना है, ताकि वो जहाँ पे भी कट करें ना दोबारा हमें ना कि इस खत को खींचने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये इस तरीके से आपने इसे लिख देना है। अब चूँकि ये मसवात नंबर 1 के लिए था, यानी x - 1 बराबर 1 के लिए है, तो हम ना कि यहाँ पे लिख x - y बराबर 1 के लिए, तो ये हम ना इधर ना किसे लिख देंगे ताकि हमें पता चले कि ये वाला जो खत, ये जो हमारे पास ना कि खत है या लाइन है वो इस मसवात के लिए थी। अब यही काम हमने ना कि दूसरी मसवात के लिए भी करना है, तो चलें यही काम अब हम ना कि दूसरी मसवात के लिए कर लेते हैं। तो दूसरी मसवात का जो पहला पॉइंट है वो है -2 और 4.5। अब यहाँ से हम ढूंढते हैं x का -2 है और y का 4.5 जमा का है। तो चलिए अब इसको ना हम देखते हैं, -2 तो हमारे पास ये है और y का जो 4.5 है इसको ना ऊपर ले जाते हैं, ये यहाँ पे हमारे पास ना आ जाएगा। ये -2, ये -2 वाली लाइन हमारे पास जा रही थी और ये 4 है और ये हमारे पास 4.5 होता है। तो ये पहला पॉइंट हमने ड्रा कर लिया। दूसरा हमारे पास 0 और 3.5 है, इसको हम ढूंढते हैं 0 और 3.5 को। तो 0 तो हमारे पास यही है, तो हमने ना y का 3.5 ना देखना है। तो y का 3.5 ये हमारे पास 3 है और ये जो है ये 3.5 है। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखें तो 2 व 2.5 है, यानी x का 2 है और y का 2.5 है, तो ये इस तरीके से लेके जाना है और यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये हमारे पास 2.5 आ जाएगा। अब इन 3 पॉइंट्स को भी मिलाते हुए हमने ना कि एक खत खींच लेना है। तो चलें इसको ना कि लेकर ना कि हम इस तरीके से एक खत खींच लेते हैं, इस तरीके से। ये आपने ना कि इस तरीके से एक खत खींच देना, इनको मिलाते हो, ये इस तरीके थोड़ा सा लंबा आप लोग खींच देंगे। अब इस तरीके से आपने खींच दिया तो दोनों साइडों पर ना कि तीर का निशान लगा दें। अब यहाँ पे ना वो आप लोग मसवात मेंशन करें जिसके लिए आपने खत खींचा है, वो x = 2y बराबर 7 के है। यहाँ पे हम लिख देते हैं x = 2y बराबर 7 के। तो
तो ये इस तरीके से हमने ना कि दोनों जो खत थे उनको खींच दिया, और ये जो दोनों खत हैं वो एक ना कि नुक्ते पर ना मिल रहे हैं, वो हमारे पास नुक्ता ये है। अब इस नुक्ते को ना कि हम के नोट कर लेते हैं। तो ये अगर देखें ना तो x पे सबसे पहले हम देखते हैं, तो x पे ये हमारे पास 3 बनता है, y पे 2 बनता है। तो m जो पॉइंट है वो पहले हम x लिखते हैं यानी 3, और फिर हम ना कि y लिखते हैं वो है 2, यानी कि ये हमारे पास ना कि नुक्ता तक आता है। यही यहाँ पे हम ना कि लिख लेते हैं कि पास m इंटू 3 व 2 हमारे पास ना कि नुक्ता तक आता है। यही चीज़ हमने ना कि मालूम करनी थी इसमें। इस तरीके से ये वाला जो सवाल है वो हमारे पास हल हो गया है। इसी सवाल का अगर हम तीसरा जुज़ देखें तो हमारे पास ये इसमें भी ना कि 2 मसावात हैं, तो इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से हमने एक एक मसावा लेके ना कि हल कर लेना है। तो सबसे पहले इसको हम लेते हैं, तो हमारे पास है जी x - 2y बराबर है 1 के। अब यहाँ से हमने ना कि y की कीमत निकालनी है, तो x दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा -2y बराबर है 1 - x के आ जाएगा। अब यहाँ से ना कि माइनस जो है ना हमें ख़त्म करनी पड़ती होती है y के साथ जो होती है, हम दोनों साइडों को ना कि माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी और इधर भी, ये इस तरीके से। अब नेक्स्ट ये माइनस और माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 2y हो जाएगा, इक्वल में आ जाएगा। ये माइनस को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 के साथ माइनस आ जाएगी और x के साथ ना कि प्लस आ जाएगा। इसी मसवात को थोड़ा सीधा करके लिखें तो ये आ जाएगी 2y बराबर है x - 1। अब ये जो 2 है इधर ज़रब हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके इसने तकसीम हो जाना है, यानी कि y बराबर हो जाएगा x - 1/2। तो ये हमारे पास ना कि पहली मसावात बन गई है। अब इसी मसावात को इस्तेमाल करते हुए हमने इस टेबल को ना कि कंप्लीट कर लेना है। इस टेबल में ना कि यहाँ पे हमने x लिखना है, यहाँ पे y, तो वही 0, 2 और -2। अब ना इससे को इस्तेमाल करते हुए हम ना के y की कीमतें निकाल लेते हैं। उसके लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे ना कि हमने पहले -2 रखना है, तो -2 -1 हमारे पास वैसे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और तकसीम हमने 2 पे करना है। जैसे इक्वल करेंगे तो -1.5 आ गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इसका जवाब हमारे पास -1.5 आ जाएगा। अगले में देखिए हमने 0 रखना है, ब्रैकेट को स्टार्ट करें, 0 -1 करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज, तकसीम हम ना 2 पे कर देंगे। जैसे इक्वल करेंगे -0.5 हमारे पास इसका आंसर आ गया है। अब उससे भी आगे अगर हम चलें तो हमने ना कि ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, 2 -1 करना है, ब्रैकेट को क्लोज, तकसीम हमने ना कि 2 पे करना है। जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर हमारे पास ना 0.5 आ जाएगा। यानी कि ये वाला जो टेबल है वो हमारे पास ना कि कंप्लीट हो गया है। अब यही काम अब हमने ना कि दूसरी मसावात के लिए करना है। तो दूसरी मसावात हमारे पास है 2x + y बराबर है 2 के। y की कीमत निकालनी है, तो 2x को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो y बराबर हो जाएगा 2 - 2x, ये इस तरीके से। अब इसको इस्तेमाल करते हुए इस टेबल को हमने कंप्लीट करना है। ये x आ जाएगा, ये y आ जाएगा, तो यहाँ पे 0, 2 और -2 उसी तरीके से। अब इनकी ना की कीमतें यहाँ पे हम ना के पुट करते जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोग देखें तो हम ना के x बराबर -2 पुट करते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास 2, आगे ये माइनस उसी तरह से -2, और फिर ना कि आगे ये हमारे पास आप लोग ब्रैकेट में लिख दें -2। जब ना कि माइनस आ जाए तो उसे आप लोग ब्रैकेट में लिख दिया करें। जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर 6 आ गया। यहाँ पे आपने लिख देना कि ये हमारे पास 6 हो गया। उससे आगे चलें तो हमारे पास 2 है, -2 ज़रब हो रहा है 0 से। जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर 2 आ गया। उससे आगे चलें तो हमारे पास है 2 है, -2 और ये ज़रब हो रहा है 2 से। जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर -2 आ गया। तो ये इस तरीके से आपने ये जो टेबल हैं दोनों कंप्लीट कर लिए, यानी कि दोनों मसावातों के लिए। अब हम क्या करते हैं, अपना ग्राफ लेते हैं और ग्राफ करना कि इन दोनों लाइनों को ना के शो कर देते हैं। उसके लिए ग्राफ मैंने ये ऑलरेडी तरतीब दिया हुआ है, x -x y और -y सारे एक्सिस को मैंने ड्रा कर ये इनकी ना कि कीमतें भी 10-10 तक ना कि हर तरफ लिख दी हैं। यहाँ पे +10 जाएंगे, इधर -10, इधर हमारे पास ना कि जमा के 10, इधर माइनस के 10। चलें अब हम ना कि पहला पॉइंट यहाँ पे ना कि शो करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास ना कि पहली मसवात के -2 व -1.5 है। यहाँ पे देखें तो -2, x का -2 है और y का हमारे पास है -1.5। ये -2 और y का -1.5 वो यहाँ पे हमारे पास ना आ जाएगा इस तरीके से। ये -2 आ रहा है, ये -1 है और आगे ये हमारे पास -1.5 होता है। अब इसी तरह अगर हम दूसरा पॉइंट देखें तो 0 व -0.5 है। तो 0 हमारे पास उसी तरीके से और -0.5 वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा।
ये माइनस वाला है तो ये 0 है, ऊपर यहाँ पे -0.5 आएगा, ये -1 आ जाएगा। उससे अगला देखें तो 2 वाव 0.5 है, 2 वाव 0.5 वो हम ना यहाँ पे देख लेते हैं 2 और 0.5। ये यहाँ पे ना कि हमने ये 2 लिया, उसके बाद ना अब अगर हम ना कि 0.5 को देखें तो ये यहाँ पे ना कि ये 2 है और 0.5 हमारे पास ना कि यहाँ पे आएगा, यानी ये 2 और ये 0.5, ये इस तरीके से ये 3 पॉइंट्स आगे। इन 3 पॉइंट्स को ना इस्तेमाल करते हुए हम ना एक खत खींच देते हैं। वो इस तरीके से ना कि कुछ एक थोड़ा सा ना कि लंबा आप लोग खत खींच देंगे इस तरीके से, ये आपने इस तरीके से खींच दिया इन तीनों पॉइंट्स को ना मिलाते हुए। तो यहाँ पे आप लोग फिर ना कि लिख दें कि ये हमारे पास ना कि जो पहली मसावात के लिए x-2y के लिए है, यहाँ पे आप लोग लिख दें x-2y बराबर है 1 के लिए जो मसावात थी, ये उसके लिए हमारे पास ना कि ग्राफ था। अब हम चलते हैं अपने दूसरी मसावात का ग्राफ ड्रा करते हैं। तो उसमें हमारे पास पहला ही पॉइंट है -2 वाव 6 है, तो यहाँ पे अब हम ना उसे ड्रा कर लेते हैं -2 वाव 6। तो x का -2 है और y का हमारे पास 6 है, -2 वाव 6। ये हमारे पास ना कि ये 2 को आप ले जाएं और 6 पे यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -2 वाव 6। ये पहला पॉइंट होगा। दूसरा है 0 वाव 2, तो 0 हमारे पास यानी कि x का 0 है, y का 2 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ये यहाँ पे। अब तीसरा अगर आप लोग देखें तो वो 2 वाव -2 है, यानी कि x का 2 है और y का -2 है, तो ये यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। अब इन 3 पॉइंट्स को भी ना कि मिलाते हुए हम ना कि एक यहाँ से भी ना कि एक खत खींच देते हैं इस मसलन के इस मसावात के लिए। तो चलें स्केल के जरिए ना कि हम इसे भी ना इस तरीके से खींच लेते हैं, इस तरीके से इसको ना मिला के आप लोग इस तरीके से खींच लें। तो ये हमारे पास ना कि एक खत दूसरी मसावात के लिए बन गया। ये जिस मसावात के लिए बना है उस मसावात को भी यहाँ पे लिख देते हैं, वो है जी 2x + y। यहाँ पे हम लिख देते हैं 2x + y बराबर है 2 के। ये हमने इस तरीके से इसको लिख दिया। अब ये देखें तो ये इस पॉइंट पे ना कि हमारे पास कतः कर रहा है, तो इस पॉइंट को हमने ना कि शो कर, इस पॉइंट में ना सबसे पहले हम देखें x क्या है, तो ये x यानी कि 1 पे जा रहा है ये, और y देखें तो वो तो 0 है, मसलन कि इसको फिर हम कह देंगे m जो है ना 1 वाव 0 है। तो यहाँ पे फिर ना कि हम लिख देंगे कि पास हमारे पास m जो है ना 1 वाव जो 0 है वो नुक्ता तकाता है। ये आप लोग इस तरीके से एक छोटा सा फिक्रा लिख देंगे, तो यही आपका आंसर होगा। इसी सवाल का अगर हम चौथा जुज़ लें तो हमारे पास है पहली मसावात y बराबर 2x जमा 2 है और दूसरी मसावात 3x जमा 2y बराबर 4 के है। तो हम पहली मसावात को लेते हैं, y की कीमत निकालनी होती है, तो ये तो ऑलरेडी हमारे पास y की कीमत निकली हुई है, तो इसी को बस हम ना कि इस्तेमाल कर देंगे। तो इसके लिए हमने इस टेबल को कंप्लीट करना होता है। यहाँ पे हम लिखते हैं ये x होगा, ये y होगा, ये 0, ये 2 ले लेंगे और ये हम -2 ले लेंगे। तो चलें कैलकुलेटर के ज़रिए इनकी ना की कीमतें पुट करके तो हम आंसर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले देखें तो हमारे पास है 2 और उसको हमने ना कि मल्टीप्लाई करना है -2 से, तो आप लोग यहाँ पे -2 लिखेंगे और आगे है जी +2। जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर हमारे पास -2 आ गया, यानी कि -2 लेंगे उसका आंसर भी हमारे पास -2 ही आएगा। आगे देखें भी हमने 0 पुट करना है, 2 × 0 जमा 2 है, इक्वल करेंगे तो आंसर हमारे पास 2 ही आ गया, तो यहाँ पे आप लोग 2 लिख लेंगे। उससे आगे चलें तो आपने 2 × 2 जमा 2 कर देना है, तो जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर 6 आ गया। तो ये वाला जो टेबल था ये हमारे पास ना कि कंप्लीट हो गया पहली मसावात के लिए। अब यही काम हम ना कि दूसरी मसावात के लिए करते हैं। तो उसके लिए आप लोग देखें तो हमारे पास है जी 3x जमा 2y बराबर है 4 के। यहाँ से हमने ना कि y की कीमत निकालनी है, तो ये जो 3x है वो दूसरी साइड पे फिर चला जाएगा, तो 2y बराबर हो जाएगा 4 - 3x। अब ये जो 2 है इधर ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे इसने जाके तकसीम हो जाना है, यानी y बराबर हो जाएगा 4 - 3x बटे में 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास ना कि y की कीमत निकल आई है। अब इसी को इस्तेमाल करते हुए हमने इस टेबल को कंप्लीट कर लेना है। तो चलें इस टेबल को हम कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे हमारे पास x, यहाँ पे y, ये 0, ये 2 और ये हमारे पास -2 आ जाएगा। अब इसको ना कि हम दूसरा जो y वाली कीमतें हैं वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ चलें अब हम ना कि कैलकुलेटर लेते हैं और y की कीमतें मतलब कि यहाँ पे x की कीमतें पुट करते जाएंगे और इसका ना कि आंसर हम निकालते जाएंगे। तो सबसे पहले हम 4 यानी कि ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं, 4 लिखते हैं, उसके बाद -3 है, ये ज़रब हो रही है ये -2 के साथ, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दें और तकसीम 2 पे हो रहा है। जैसे इक्वल करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर 5 आ जाएगा,
ये -0.5, यहाँ पे 5 आंसर आ जाना है। तो ये आपने लिख देना है। उससे आगे मज़ीद चलें तो आप लोग यहाँ पे ना कि 0 पुट कर देना इसकी जगह पे, यानी कि ब्रैकेट स्टार्ट करें 4 -3 ज़रब 0, ब्रैकेट को क्लोज करें, तकसीम 2 पे कर दें। जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर आप लोगों के पास 2 आ जाएगा। मज़ीद उससे आगे चलें तो आप लोगों ने वही ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, उसके बाद 4 -3 ज़रब आपने 2 कर देना, ब्रैकेट को क्लोज, तकसीम 2 पे करेंगे, इक्वल करेंगे तो आंसर आप लोगों के पास -1 आ जाएगा। यानी कि आपने ये जो दूसरा टेबल है ना, इसको भी कंप्लीट कर लिया है। अब करने के बाद आपने इसको ना कि जो अपना ग्राफ होता है उस पर शो करना है। तो ग्राफ मैंने ये ऑलरेडी ना कि ये बनाया हुआ है। इसमें ना कि मैंने x, -x, y और -y की सारी कीमतें लिखी हैं। जैसे हमने ना कि यहाँ पे कीमतें अब ना अपने पॉइंट्स ना ड्रा करने हैं। तो पहला पॉइंट देखें तो वो हमारे पास -2 व -2 है, यानी x भी -2 है और y भी -2 है। तो ये मेरे पास यहाँ से शुरू होगा, ये वाला, ये यहाँ पे आ जाएगा -2 व -2, ये वाला पॉइंट ये आ गया। उसके बाद है 0 व 2 है, 0 x का यानी 0 है और y का 2 है, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद है जी तीसरा पॉइंट 2 व 6, यानी x का 2 है और y का 6 है। तो ये इसे हम ना कि लेके चलते हैं यहाँ पे, ये वाला पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 2 और y का हमारे पास 6 है। अब इन तीनों पॉइंट्स को ना कि मिलाकर हम ना एक ख़त बना लेते हैं। ये पहली मसावात का ना कि हमारे पास ना ख़त बन जाएगा। इनको ना कि लंबा हम खींच लेते हैं, इस तरीके से आपने इसको ना कि खींच लेना है। तो ये हमारे पास ना कि पहली मसावात का ना कि ख़त बन गया है। अब जिस मसावात का ये ख़त बना है उसको हमने यहाँ पे लिख देते हैं, वो है y बराबर 2x जमा 2। यहाँ पे हम लिख देते हैं y बराबर है 2x जमा 2। तो ये हमारे पास ना कि पहली मसावात का जो है ना ख़त बन गया है। अब यही काम हमने एक दूसरी मसावात के लिए करना है। तो उसमें अगर हम देखें जो पहला पॉइंट है वो है -2 व 5। यहाँ पे ना कि हम पहले पॉइंट -2 व 5 को ना कि करते हैं, -2 हमारे पास ये है और प्लस का 5 ये, -2 और 5, ये -2 यहाँ पे जा रहा है और ये 5 हमारे पास ना इधर तक, सॉरी ये यहाँ पे, ये हमारे पास पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखें 0 व 2 है, यानी कि x का 0 है और y का 2 है, तो वो तो हमारे पास ना कि यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। अब तीसरा पॉइंट देखें तो वो हमारे पास 2 व -1 है, तो वो हम देख लेते हैं 2 व -1, ये 2 है और ये -1। अब इन तीनों पॉइंट्स को भी ना कि हम यूज़ करते हुए ना एक ख़त ड्रा कर लेते हैं। तो चलें इसको ना इस्तेमाल करते हैं इन तीनों पॉइंट्स को इस तरीके से। और ये इस यानी कि दूसरी जो मसावात थी उसका भी हमने ये ख़त ड्रा कर लिया है। तो ये आप ना इसको 30 से इधर करें और जिस ख़त का जिसके मसलन के मसावात का ख़त है 3x + 2y, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3x + 2y बराबर है 4 के। तो ये उसका हमारे पास आ जाएगा इस तरीके से। अब दोनों का आ गया। यहाँ पे अब हमने ना कि नुक्ता तकाता मालूम करना। तो नुक्ता तकाता देखेंगे ना इस पॉइंट पे ना कि दोनों मिल रहे हैं। तो x में देखेंगे वो तो हमारे पास 0 है, y का हमारे पास 2 है, यानी कि ये जो फिर m हो जाएगा वो 0 व 2 हो जाएगा। x को हम पहले लिखते हैं, y को बाद में। तो यही हमने यहाँ पे लिख देना है कि बस जो m है ना 0 व 2 जो है वो हमारे पास नुक्ता तकाता है। यही चीज़ हमने यहाँ पे लिख देनी है। तो यही इस सवाल का हमारे पास ना कि जवाब होगा। इसी सवाल का अगर हम 5वां जुज़ देखें तो इसमें भी हमारे पास 2 मसावातें हैं। तो हम ना कि एक एक मसावात को हल करेंगे, इन टेबल्स को ना कंप्लीट करेंगे। तो पहली मसावाल लें तो वो हमारे पास है 3y बराबर है 2x जमा 8 के। यहाँ से हमने y की कीमत निकालनी है तो 3 इधर आके तकसीम हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 2x + 8 और बटा हमारे पास ना कि 3 हो जाएगा। ये इस तरीके से आपके पास ना कि पहली मसावात के लिए बन जाएगा। चलें अब इसके लिए ना कि फिर इस टेबल को हम ना कि कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम पहले x लिखेंगे और यहाँ पे y आ जाएगा। ये 0 होगा, ये 2 और ये -2। कैलकुलेटर लेते हैं और इसको ना कि कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलें कैलकुलेटर के ज़रिए, चूँकि ये बटे में है तो हम ना कि इसको ब्रैकेट में स्टार्ट करेंगे। 2 को पहले हमने ना कि ज़रब देनी है -2 के साथ, उसके बाद फिर हमारे पास आ जाएगा इसके +8 है, इसको फिर ना कि हम क्लोज़ कर देते हैं और तकसीम हमने करना है 3 पे। इक्वल करेंगे तो हमारे पास जवाब 1.33 आ रहा है। तो इसको हमने लिख देना है कि 1.33 इसका आंसर आ जाता है। उससे आगे चलें, फिर ब्रैकेट को स्टार्ट करें 2 ज़रब अब हमने करनी है 0 से। तो जमा हमारे पास है 8,
इसको क्लोज करें, तकसीम कर लें 3 पे, जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर 2 हमारे पास ना 66, यानी कि वो आगे चलता जा रहा है, तो 2.67 आप लोग राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं। उससे आगे चलें, फिर हम ना ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं, 2 ज़रब 2 करेंगे, जमा 8, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, तकसीम 3 पे करेंगे, जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर हमारे पास 4 आ जाता है। तो इस तरीके से पहली जो मसावात है उसके लिए हमने ये टेबल कंप्लीट कर लिया। अब यही काम हमने दूसरी मसावात के लिए करना है। तो दूसरी मसावात हमारे पास x जमा वाई बराबर है 1 के। y की कीमत मालूम करनी है तो x हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो y बराबर हो जाएगा 1 माइनस x के। तो अब इसको हम ना कि कंप्लीट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे y, तो उसी तरीके से 0, ये 2 और ये -2। अब ना यहाँ पे इनकी ना कि हम कीमतें वगैरह पुट करके ना इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए हम इसको ना हम कंप्लीट करते हैं। तो पहले आ जाएगा हमारे पास 1, उसके बाद है जी ये माइनस, उसी तरीके से ब्रैकेट में फिर -2, ब्रैकेट को क्लोज करके इक्वल करेंगे तो आंसर 3 आ गया, यानी कि -2 रखेंगे तो आंसर हमारे पास 3 आएगा। उसके बाद आगे चलें तो हमने ना कि 0 के लिए करना है तो 1, उसके बाद -0 करेंगे तो आंसर आप लोगों के पास 1 ही आ जाएगा। उसके बाद 2 के लिए करना है तो 1 -2 कर लेंगे, आंसर आप लोगों के पास -1 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसकी ना कि जो दूसरी मसावात है ना उसके लिए भी हमने इस टेबल को कंप्लीट कर लिया। टेबल को कंप्लीट करने के बाद इन सब को अब हमने ना कि ग्राफ पे शो करवाना है। तो उसके लिए ये ग्राफ मैंने ऑलरेडी तैयार कर लिया था, उस पर कीमतें वगैरह लिख ली हैं ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो। तो इसको ना अब हम ना कि पहली मसावात के लिए ना इस्तेमाल करते हैं। तो पहली मसावात में देखें तो -2 है और 1 ना कि 33 है। अब यहाँ देखें x का ना कि हमारे पास -2 है, ये ठीक है, ये -2 तो हमारे पास आ गया। आगे y का 1.33 है, तो 1.5 से थोड़ा मसलन के पीछे आएगा, -2 ये जा रहा है और ये हमारे पास तकरीबन ये यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये 1 और ये 2, ये 1.5 होगा, ये 2 होगा। 1.5 से नीचे हमारे पास 1.33 होता है, वो तकरीबन यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ गया। उससे आगे चलें तो हमारे पास है 0 और 2.67। अब देखें 0 और हमारे पास ना कि इसका जो है y का वो है 2.67, वो हमारे पास ना कि जमा का ही है, जमा का 2.67 है। तो ऊपर देखें फिर जमा का 2.67 कहाँ पे आता है, तो ये 2 है, उससे आगे ये ना कि मसलन अब ये 2.5 से थोड़ा सा ऊपर होगा, यानी ये तकरीबन यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। उससे आगे देखें 2 और 4 है, यानी कि हमारे पास x का 2 है और y का 4 है, ये 2 और y का हमारे पास ना कि 4, ये तकरीबन ना कि यहाँ पे आ जाएगा ये। अब इनको ना कि हमने स्केल के ज़रिए मिला देना है ताकि हमारे पास एक ख़त बन जाए। इन तीनों को ना कि हम स्केल के ज़रिए ना मिला देते हैं इस तरीके से, ये आपने इस तरीके से मिला देना है। ये पहली जो हमारे पास ना कि मसावात है उसका ख़त बन गया है। तो यहाँ पे ना कि हम उस मसावात को भी फिर ना लिख देते हैं। वो थी हमारे पास 3y बराबर है 2x जमा 8, यानी कि ये इसके लिए ना कि हमने ये ख़त बनाया है। अब चलते हैं हम दूसरी मसावात के लिए। तो दूसरी मसावात का पहला पॉइंट देखें तो वो आप लोगों के पास है -2/3। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे -2/3 को शो करवाना है, यानी x का -2 है और y का 3 है, तो ये -2/3 ये आपने इस तरह से लेते जाना, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। दूसरा पॉइंट देखें तो वो 0/1 आएगा हमारे पास, 0/1, यानी कि इसका 0 है और इसका हमारे पास ये 1 है, ये यहाँ पे आ गया। तीसरा देखें तो वो 2/-1 आएगा, यानी x का 2 है और y का -1 है, 2/-1, ये वाला पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। अब इन तीनों पॉइंट्स को भी लेकर ना कि हम एक खत ना ड्रा कर लेते हैं। तो चलें इसको हम ना कि खत को ड्रा करते हैं इन तीनों पॉइंट्स को लेकर। तो चलें यहाँ पे हम ना इन तीनों पॉइंट्स को लेते हैं और ये ख़त इस तरीके से बना लेते हैं। तो ये हमारे पास ना ख़त बन गया है। तो इसको आप लोग ना कि ये जिस मसावात के लिए उसकी मसावात भी लिख दें, वो है जी x जमा वाई बराबर है 1 के, x जमा वाई बराबर है 1 के। अब ये इतना सारा काम करने के बाद आपने नुक्ता जो तकाता है ना उसको मालूम करना। तो ये जो नुक्ता तकाता होगा ना तो वो हम ना यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ये ना कि एक दूसरे को ना कि यहाँ पे कट कर रहे हैं। वो अगर हम ना कि x में देखें ना तो वो हमारे पे -1 आ रहा है, यानी कि x में हमारे पे -1 आ रहा है। y में अगर आप लोग देखें तो ये 2 आ रहा है, यानी कि -1 वाउट जो 2 है ना इसका नुक्ता तकाता है। यहाँ पे फिर हम ना कि लिख देंगे कि पास जो m इंटू ना कि हमारे पे -1 वाउट 2 जो है ना वो हमारे पास ना नुक्ता तकाता है, ये आपने इस तरीके से लिख देना है।
तो इस तरीके से ये सवाल भी आप लोगों के पास हल हो गया है। मश्क नंबर 2.2 का अगर हम तीसरा सवाल देखें, वो कहता है कि मसावातों के जोड़ों को बाज़रिया ग्राफ हल करें। इसमें जो पहली मसावात है ना, वो तो हमारे पास लीनियर है, यानी कि उसमें सिर्फ एक एक्स है। लेकिन जो दूसरी मसावात है ना, इसको अगर आप लोग देखेंगे तो ये हमारे पास ना कि 2 दर्जी मसावात है। अब 2 दर्जी मसावात का जो ग्राफ था ना, वो हमने 2.1 एक्सरसाइज का जो 5वां सवाल था ग्राफ वाला, उसमें किया था। वो पैराबोला से बनता है। तो इसका ग्राफ हमारे पास ना कि जो पीछे हमने दूसरे सवाल में किए है ना, दोनों सीधी सीधी लाइनें होती थी, वो इस तरह से नहीं बनेगा। चलें मैं आपको ना सॉल्व करके ना बताऊंगा। पहले हम ना पहली मसावात पे आते हैं। तो पहली मसावात में से हमने y की कीमत निकालनी थी और ये लीनियर थी। ये तो बिल्कुल जैसे हमने पीछे किया ये उसी तरीके से आ जाएगी। और ये ऑलरेडी y की कीमत हमारे पास निकली हुई है। तो इसी को इस्तेमाल करते हुए ना इस टेबल को हम कंप्लीट कर देते हैं। तो चलें हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे हम x लिख देंगे, यहाँ पे y, ये 0 होगा, ये 2 होगा, ये -2 होगा। तो चलें अब हम ना इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे ना कि पहले हम ना कि -2 को पुट करेंगे, यानी 8x 8, उसके बाद हम ना कि ब्रैकेट में -2 पुट कर देंगे और फिर आगे हमारे पास -32 है। जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर -48 आ गया। यानी कि -2 को जब पुट किया तो हमारे पास जवाब -48 आ गया। उससे आगे चलें तो हमारे पास अब 0 पुट करेंगे। 8 को 0 से ज़रब दें तो जवाब हमारे पास 0 होता है। तो इसका आंसर हमारे पास -32 फिर रह जाएगा। अब उससे आगे चलें, 8 ज़रब 2 करेंगे। अब हमने 2 पुट करना है तो -32 कर लेंगे। 8 ज़रब हमारे पास 2 है, -32 है। जैसे इक्वल किया आंसर -16 आ गया। तो यहाँ पे हमने ना -16 लिख देना है। तो इस तरीके से जो पहली मसावात थी ना, उसका तो हमारे पास ये टेबल भी बन गया है। अब हम लेते हैं दूसरी मसावात को और उसको ना कि हम हल करते हैं। वो हमारे पास ना कि 2 दर्जी जो मसावात है वो ना कि राशि शक्ल से, जैसे हमने ना कि पहले हल किया था, ये उस तरीके से हल होगी। तो चलें मैं ना कि आपको ये करके दिखाता हूँ। पहले मैं ना कि जो हमारे पास ना कि दूसरी मसावात है उसको ना कि मैं यहाँ पे ना कि लिख लेता हूँ। ये मेरे पास ना कि कुछ इस तरह से मसावात है कि y बराबर जो है वो है जी x की 2 -6x = 8। अब इसका जो हमारे पास असल में ना कि 2 दर्जी जो मसावात होती है उसका ना कि कुछ ग्राफ हमारे पास इस तरीके से बनता है। इस तरीके से जो हमारे पास कुछ इस तरीके से ना ये ग्राफ बनता है। अब इसमें अगर आप लोग देखें तो ये ग्राफ जो इस तरीके से बनता है ना, यहाँ पे अगर ना प्लस हो तो ये इस तरह ऊपर की तरफ खुलता है। अगर यहाँ पे माइनस हो x की 2 के साथ, ये नीचे की तरफ खुलता है। तो चूंकि ये इसमें हमारे पास प्लस है तो ये ऊपर की तरफ खुलेगा। अब ये देखेंगे ना, ये जो ग्राफ है ये इस तरह से चलता चलता ना कि यहाँ से मसलन कि इस पॉइंट से ना वो ख़त्म हो के इधर से वो दोबारा से इस तरफ ना ऊपर की तरफ जाता है। यानी कि ये पॉइंट हमारे पास होता है। इस पॉइंट को हम ना कि रास कहते हैं। तो असल में फिर हम क्या करेंगे, इस मसावात को इस्तेमाल करते हुए पहले इस शक्ल में हम लिखेंगे, राशि शक्ल में। वहाँ से हम ना कि h और k यानी कि रास की कीमत निकालेंगे ताकि हमें पता तो चले ना कि किस पॉइंट से इस ग्राफ को हमने उठा के ऊपर लेके जाना है। तो चलें हम इसको ना कि फिर राशि शक्ल में लेके आते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको ना कि हम तकमीले मुरब्बा से ना कि हल कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें ना राशि शक्ल में हमें ना कि मुरब्बा चाहिए। तो उसके लिए हम इसे ना कि तकमीले मुरब्बा से हल करते हैं। तो तकमीले मुरब्बा से हल करने के लिए हम ना कि इसी तरीके से पहले तो लिख देते हैं। हमारे पास ये जो है y, उसी तरीके से ये x की 2 यानी कि ये हमारे पास x का मुरब्बा हो जाएगा। उसके बाद मुरब्बे में चूँकि माइनस क्या है तो -2 फार्मूले वाला इंटू हमारे पास a होता है इंटू b होता है जमा b का हमारे पास ना मुरब्बा होता है। अब मैं देखूं इसी को तोड़ के मैंने ना a और b बनाना है। तो x a तो मेरे पास ना कि ये यहाँ से आ जाएगा। 2 को x से ज़रब दूँ तो 2x आ जाएगा। अब किस और से ज़रब दूँ मेरे पास 6 आ जाएगा। 2 3 मेरे पास 6 आता है। यहाँ पे फिर मैं 3 लिख लेता हूँ। अब ये देखें ना कि इसको तोड़ कर ना कि मैंने ये ना कि लिख दिया। अब यहाँ पे ना कि 3 का मुरब्बा जो है ना वो यहाँ पे नहीं था, मैं अजाफी लेके आया। अब इसको मैंने एक दफ़ा मैंने जमा में लिख देना है, फिर एक दफ़ा माइनस में। वैसे में इकट्ठा इसको ना कि नहीं लिख सकता था। ये जो +8 था ये वैसे ही मेरे पास आ गया है। अब नेक्स्ट इसे मैं मज़ीद हल करता हूँ तो ये मेरे पास ना कि जो बन जाएगी वो बन जाएगी x-3 का मुरब्बा। x-3 का ये मुरब्बा बन गया। उसके बाद इसमें देखें 3 3 9 होता है जमा 8 हो जाता है। तो y बराबर हो जाएगा x-3 का मुरब्बा -9 और जमा 8 है। इसको हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं। -9 जमा 8 हमें पता चल जाएगा कि ये किसके बराबर, -9 जमा 8
इक्वल करेंगे तो आंसर हमारे पास ना कि -1 आ गया। तो ये इस तरीके से हमारे पास ये -1 आ गया। अब इसकी अगर हम राशि शक्ल देखें ना तो वो कुछ इस तरीके से थी, यानी h जो है ना ये वाला जो है 3 ये हमारे पास h के बराबर होगा। तो हम इसे लिख लेते हैं कि ये हमारे पास ना कि h के बराबर है 3, और ये जो था ना ये हमारे पास k के बराबर है। तो k के बराबर ये हमारे पास अलामत के साथ ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखें ना तो ये माइनस थी, ये माइनस खत्म होगी तो ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे ना प्लस थी, यहाँ पे माइनस है तो ये फिर माइनस हमें ना के साथ लानी पड़ेगी। तो इसका फिर ना कि हमारे पास जो रास बन जाएगा, इस मसावात का जो रास बन जाएगा जहाँ से ना इसने ना ऊपर की तरफ उठना है पैराबोला ने, वो हमारे पास 3 - 1। अब हम इसी मसावात को इस्तेमाल करते हुए ना इसका टेबल भी ना कि कंप्लीट कर लेते हैं। तो मसावात हमारे पास वही है y = x की 2 - 6x = 8। अब यहाँ पे ना कि हम इस टेबल को फिर ना कि कंप्लीट करते हैं। टेबल में हम यहाँ पे x लिख लेते हैं और यहाँ पे y। अब यहाँ पे ना कि मैंने ये तकरीबन यहाँ पे हम ना कि 0 लिख लेते हैं। ये हमारे पास 2 4 6, ये -2 -4 और -6। एक दफ़ा इतने के पॉइंट्स निकालते हैं, क्योंकि ना हमने जो पहली जो मसवा देखी ना उसमें मेरे पास पॉइंट 48 तक भी गया। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसमें से भी ना कि 48 तक तो आए ना, ताकि जब वो क्रॉस करें तो हमें किसी किस्म का ना कि मसला ना आए। तो मैं इसलिए ना कि ये थोड़े से ज़्यादा पॉइंट्स लेता हूँ, नहीं तो जब हमने 1.5 जब एक्सरसाइज सॉल्व की थी तो हम थोड़े पॉइंट लेते थे। तो चले हमने चूँकि कैलकुलेटर से हल करना होता है तो सिंपल सा काम होता है, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हम ना कि -6 को लेके ना कि देखते हैं कि ये किसके बराबर आएगा। तो ये -6 का मुरब्बा है, तो यहाँ पर ना मैं लिख लेता हूँ कि मेरे पास आ जाएगा जी, चलिए इसी मसावात को ना थोड़ा सा -6 का मुरब्बा है, इस मसावात को थोड़ा सा हम ना इधर लिख लें ताकि ना हल करने में आसानी हो। ये यहाँ पे हमने वही मसावात लिख ली। पहले हम ना x की जगह -6 ना पुट करते हैं। तो माइनस जब हम पुट करेंगे उसको हम ना कि इस तरह ब्रैकेट में, और इसका मुरब्बा है ये इस तरीके से, इसका मुरब्बा आ गया -6 है, और ब्रैकेट में फिर हमारे पास ना कि -6 ही आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और जमा 8 जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर इसका हमारे पास ना 80 आ गया है। ये यहाँ पे हमने लिख देना है कि इसका आंसर तो हमारे पास, अगर हम ना -6 लेते हैं तो उसका जवाब तो हमारे पास 80 आ जाता है। उससे आगे चलें तो मैं ना -4 पुट करता हूँ ब्रैकेट में, -4 इसका हमारे पास ना के मुरब्बा होगा। उसके बाद है -6 और ब्रैकेट में हमारे पास ना कि -4 हमने लिया है, और फिर हमारे पास है जी जमा का 8। जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर इसका 48 आ जाता है, यानी कि -4 रखें तो इसका आंसर 48 आ जाएगा। -4 के बाद हमने -2 रखना है, तो चलिए इसको फिर ना कि -2 रख लेते हैं, यानी कि -2 का हमारे पास ना मुरब्बा होगा। उसके बाद -6 वैसे, फिर ये -2 हमारे पास ब्रैकेट में और जमा 8 इक्वल करेंगे तो आंसर इसका 24 आ गया। यहाँ पे हम ना कि फिर 24 लिख लेते हैं। अब हमने ना x की जगह 0 पुट करना है, यहाँ पे 0 पुट करें ये भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 पुट करें 6 0 0 हो जाएगा, तो 8 ही सिर्फ यहाँ पे हमें बच जाएगा। उसके बाद हम ना 2 पुट करते हैं, तो यानी x की जगह अब हमने 2 पुट करना है। तो चलिए अब हम ना 2 पुट करते हैं, 2 का मुरब्बा। अब हमें ना ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, -6 × 2 हो जाएगा और जमा 8 जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर इसका तो 0 आ गया। यहाँ पे फिर हम लिख देते हैं जब हम 2 पुट करते हैं तो आंसर 0 आ गया। अब हम ना कि 4 पुट करके देखते हैं कि 4 पुट करने से कितना आंसर आता है। तो 4 का हमारे पास मुरब्बा होगा -6 × 4 जमा 8 इक्वल करेंगे तो आंसर आप लोगों का, तो इसका आंसर भी हमारे पास 0 आ रहा है। तो यह आप लोग इसका आंसर भी 0 लिख दें। अब हम ना कि 6 को पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 का मुरब्बा, यहाँ पे हम लिख देते हैं 6 का मुरब्बा -6 × 6 जमा 8 इक्वल करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास 8 आ गया है। ये अब आपने यहाँ पे 8 लिख देना है। तो इस तरीके से आपने ना कि ये टेबल बनाना है। अच्छा, ये बनाने के बाद ना अब हम क्या कहते हैं कि 6 जब हम पुट करते हैं तो 8 आ जाता है। तो अब यहाँ पे ना कि हम 8 ले लेते हैं। माइनस में तो जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि माइनस में 6 जब हम पुट करते हैं तो वो 80 आता है। -8 पुट करेंगे तो ये तो 80 से भी ऊपर चला जाएगा, तो वो तो बहुत बड़ा पॉइंट हो जाएगा, तो उसको तो लेने की ज़रूरत नहीं। हम 8 पुट कर लेते हैं। अब ना कि x की जगह हम 8 पुट कर लेते हैं। वो इसलिए पुट कर रहे हैं कि 48 वहाँ पे भी हमारे पास आया था, तो ये भी 48 के ना कि नज़दीक जमा का भी रहे और माइनस का भी हमारे पास रहे, यानी माइनस वाले का भी 48 के नज़दीक रहे और जमा वाले का भी 48 के नज़दीक रहे। तो चलिए इसको भी हम पुट करते हैं। 8 का पहले हम मुरब्बा लेंगे, -6 × 8 जमा 8
जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर हमारे पास 24 आ गया। इसको हम ना कि यहाँ पे 24 ले लेते हैं। तो चलें, इतने को पॉइंट बड़े हैं, इस पॉइंट को ना आप लोग स्किप कर दें, क्योंकि ये -6 और 80 ये तो बहुत बड़ा पॉइंट हो जाएगा ना। इन पॉइंट्स को ना, इन पॉइंट्स के अंदर ही हम रहें, इन्हीं पॉइंट्स को ना कि हम वहाँ पे शो करते हैं। तो चलें अब हम ना कि एक ग्राफ लेते हैं और ग्राफ पर ना कि इन पॉइंट्स को ना शो करते हैं। तो सबसे पहले ना हम इस तरह करते हैं कि जो पहली जो मसावात यानी कि जो लीनियर मसावात के पॉइंट्स थे ना, उनको ना कि हम ग्राफ पर ना शो कर देते हैं। तो ये हमारे पास ना कि जो ग्राफ है वो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी बना लिया है। अब यहाँ पे देखें ना कि ग्राफ पे मैंने अभी तक ना कि नंबर शो नहीं किए थे। उसकी वजह ये थी कि पीछे जो थे ना वो तो हमारे पास ना कि 10 में कवर हो जाते थे, लेकिन यहाँ पे देखें तो बड़े से बड़ा जो पॉइंट है वो 48 आया हुआ है। तो वो यहाँ पे 48 तो वैसे कवर नहीं होगा। अब 48 को कवर करने के लिए इसको हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। अब आगे हम ना कि यहाँ पे पॉइंट लेते थे 1 के, तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम ना कि यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं 5 के हिसाब से, यानी कि ये तो हमारे पास 0 होगा। तो यहाँ पे एक खाना छोड़ के यहाँ पे हम 5 लिख देंगे, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15, यहाँ पे 20, यहाँ पे 25, आगे 30, 35, यानी कि 5 का वक्त है 40, उसके बाद 45 और एंड पे यहाँ पे 50 हो जाएगा। अब यही काम हमने इधर को करना है, यानी कि ये एक खाना छोड़ के -5, उसके बाद -10, उसके बाद ये -15, उसके बाद -20, उसके बाद ये -25, उसके बाद -30, उसके बाद -35, -40, -45 और माइनस एंड पे हमारे पास 50 आ जाएगी। यही काम हमने ऊपर की तरफ भी करना है, यही काम नीचे की तरफ। यहाँ पे हमारे पास 5 आ जाएगा, यहाँ पे 10, 15, 20, उसके बाद ये 25, 30, आगे फिर ये 35, 40, 45 और ये 50। अब यही काम हमने ना कि नीचे की तरफ -y में करना है। ये -5, -10, -15, -20, -25, -30, -35, -40, -45 और माइनस आपने 50। ये इस तरीके से आपने ये सारे पॉइंट ना कि इस ग्राफ पे शो कर लेने हैं। अब ग्राफ पे शो करने के बाद ये जो पहली है ना, पहली हमारे पास ना कि लीनियर यानी कि सीधी लाइन ही आएगी, इसको ना कि हम इस ग्राफ पे ना कि शो करते हैं। अब उसके लिए अगर आप लोग देखें जो पहला हमारे पास पॉइंट है ना -2 व -48 है, वो यहाँ पे ना कि हम शो करते हैं -2 यानी कि x का -2 है और y का हमारे पास ना कि -48 है। अब -2 जो होगा ना ये 0 से लेके 5 तक है, तो ये हम मसलन कि इसको ना कि हमने 5 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। जो हमारे पास ना कि -2 होगा वो तकरीबन हमारे पास ना कि यहाँ पे आ जाएगा, ये 2.5 होगा तो इससे थोड़ा सा पीछे होगा और -48, तो ये यहाँ तक तकरीबन ना कि हमारे पास ये वाला यहाँ तक पॉइंट ना ये बन जाएगा। -48 भी -50 के नज़दीक ही हमारे पास आएगा। अब उससे आगे देखें 0 और -32 है, यानी इसका तो 0 हो गया और इसका हमारे पास ना कि -32 है। ये -30 और -35 यहाँ पे तकरीबन ना कि हमारे पास -32 आ जाएगा यहाँ पे। ये आपने यहाँ पे पॉइंट ले लेना है। तीसरा पॉइंट है 2 व -16, यानी कि इसका हमारे पास 2 है और इसका हमारे पास -16 है। तो चलें ये 2 हमारे पास ये तकरीबन इधर पे आएगा और -16 ये यहाँ पे तकरीबन हमारे पास ना ये इसका जो 2 है ना वो इसके साथ आता जाएगा और -16 ये इसके साथ तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। अब इन तीनों पॉइंट्स को ना मिलाकर हमने ना कि एक लाइन बना देनी है। तो चलें इन तीनों पॉइंट्स को मैं लेता हूँ और एक लाइन ना कि मैं ड्रा कर देता हूँ। चलें इस लाइन को फिर ना कि हम इस तरह से ड्रा कर देते हैं। ये यहाँ से ना इस लाइन को हमने खींच दिया है। तो ये हमारे पास जो लाइन है वो इस मसावात के यानी कि y बराबर, यहाँ पे ना हम मसावात इधर ना लिख ही देते हैं, y बराबर है 8x - 32 की ये लाइन है, ये हमने यहाँ पे लिख दी। अब आते हैं हम दूसरे अपने ना जो दूसरी मसावात है उसकी तरफ। तो दूसरी मसावात में तो हमारे पास ना कि ये काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। उसमें जो पहला पॉइंट है ना वो है जी -4 और 48 है। तो चलें इस पॉइंट को पहले हम ना कि शो करते हैं -4 और 48 को, इसी के ऊपर -4 और 48 को। -4 यानी कि इसका होगा हमारे पास x का और 48 हमारे पास होगा y का। तो ये हम ना कि ले लेते हैं -4, ये तकरीबन इसके पास आएगा और जमा कर ये 48, ये इस तरीके से ना ऊपर आपने चला जाना
और ये जमा का 48 तकरीबन ये यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट अगर आप लोग देखें वो -2 और 24 का है, -2 और 24। ये देखें भाई -2 जो है वो तकरीबन इधर आएगा और 24 जो आएगा वो हमारे पास ना कि इसके पास आ जाएगा, इसके पास तकरीबन यहाँ पे। अब तीसरा जो पॉइंट हमारे पास है 0 और 8 का आ रहा है, तो यहाँ पे देखें 0 और 8 जो होगा वो तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा। मसलन ये हमारे पास 0 है, x का तो 0 है, y का हमारे पास 8 है। तीसरा देखें 2 व 0 है, 2 व 0 यानी कि 2 अगर आप लोग देखें तो इसका हमारे पास ना कि x का 2 है और y का हमारे पास ना 0 है। तो चलें इसको हमने लेते हैं, x का हमारे पास ये 2 तकरीबन यहाँ पे है और y का तो वो कह रहा है कि 0 है, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। 3 में अगर ये वाला देखें तो वो 4 व 0 है, यानी कि 4 व 0 भी 4 इसका तकरीबन हमारे पास ना कि यहाँ पे हो जाएगा और इसका ये 0 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो उससे आगे देखें तो वो 6 व 8 है, यहाँ पे ना कि हम 6 व 8 यानी कि ये 5 से आगे ये 6 है, उससे आगे देखें यहाँ पे 8 जो है ना वो हमारे पास ना कि तकरीबन इससे थोड़ा सा ना पीछे आ रहा है। तो ये 6 और 8 जो है वो तकरीबन ना कि हमारे पास ना वो तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा। 6 का ये यहाँ से थोड़ा सा और 8 का ये यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे आ गया। अब लास्ट में हमारे पास 8 व 24 है, 8 व 24 यानी कि हमने इसको 8 इसके नज़दीक ले जाना है, 5 से आगे ये यहाँ पे और 24 ये इसके पास तकरीबन हम ना ले जाएंगे यहाँ पे, ये इस तरीके से ये यहाँ पे तकरीबन आ जाएगा। तो इसका ना कि एक पॉइंट रह गया, वो रास वाला जो पॉइंट मैंने बताया था 3 व -1 है, यानी कि इसने मुड़ना कहाँ से है, तो वो हमारे पास 3 और -1 से इसने मुड़ना है। तो यहाँ पे आप लोग देखें तकरीबन ना कि ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यानी यहाँ पे इसने मुड़ना शुरू हो जाना है। अब इन पॉइंट्स को ना कि आपने ना कि मिला देना, हाथ से मिला देना। तो चलिए अब हम ना कि इनको मिलाते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास ना कि मिलेगा वो मिल जाएगा जी, ये वाला जो है ये वाला पॉइंट इसके साथ मिल जाएगा, ये हमारे पास पैराबोला बनता आएगा। फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट हमारे पास इधर मिल जाएगा। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो इस तरीके से इधर, ये फिर रास के साथ फिर इधर और ये फिर इधर और इससे फिर ना कि आगे ये वाला पॉइंट है ये इधर, और इसी तरीके से इसको ना कि आपने ऊपर खींच देना इस तरीके से, ये ना आगे ऊपर इस तरह से चलता है, यानी कि ये इस तरह से। अब अगर आप लोग इसे देखेंगे ना कि ये कहाँ पे मिल रहा है, तो वो आप लोग देखें, एक तो हमारे पास ना कि ये इस पॉइंट पे ना मिल रहा है, यानी कि ये इसके हमने ना कि तकाता के पॉइंट्स ना मालूम करने थे। तो पहला जो पॉइंट हमारे पास है ना वो 4 व 0 का है, ये वाला जो है 4 व 0 का, यानी कि x पे 4 है और y पे हमारे पास 0 है, ये यहाँ पे हमारे पास पॉइंट था। अब अगर हम दूसरा पॉइंट देखें तो ये हमारे पास ना कि ये जो 10 वाला हमारे पास ना कि पॉइंट है, ये इसके ऊपर ना कि मिल रहा है इस 10 वाले पॉइंट पे, और आगे तकरीबन जाके ना यहाँ पे मतलब 45 से ऊपर जाके तकरीबन 48 पे मिल रहा है, 10 व 48, ये इस तरीके से आप लोगों के पास आ जाएगा। तो ये इसके ना तकाता के 2 पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे कि तकाता के जो नुकात हैं ना, यहाँ पे लिख दें तकाता के नुकात जो फिर हमारे पास बने वो एक बन गया 4 व 0 और दूसरा जो है वो 10 व 48 है। तो यहाँ पे ना अगर आप लोग एक और पॉइंट ले लेते ना 10 का, तो वो इसने ना कि 48 के पास वैसे ही चला जाना था, वो हमारे पास पॉइंट वहाँ से आ ही जाना था। इसी सवाल का अगर आप लोग दूसरा जुज़ देखें तो इसमें भी बिल्कुल हमारे पास उसी तरह से एक हमारे पास ना कि सिंपल लीनियर मसवात है और दूसरी हमारे पास ना कि 2 दर्जे मसवात है। चलें पहले हम ना कि पहली मसवात को हल करते हैं। हमारे पास है y प्लस x बराबर है 2 के, यहाँ से y की कीमत निकालते हैं तो x दूसरी साइड पर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 - x। तो ये हमारे पास ना कि y की कीमत निकल आई है। तो इस टेबल को पहले हम ना कि कंप्लीट कर देते हैं। तो इस टेबल में सबसे पहले हम यहाँ पे x, यहाँ पे y, ये 0 हो जाएगा, ये 2 और ये -2। अब इसको ना कि हम कंप्लीट करते हैं, उसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो पहले हमने ना कि x की जगह -2 ना लिखनी है, तो यहाँ पे ना कि फिर हम ना पुट करते जाएंगे इस तरीके से। हमारे पास है जी 2, उसके बाद माइनस है और -2 को हमने पुट करना है, तो इसको आप लोग ब्रैकेट में लिख लें, इक्वल करेंगे तो आंसर 4 आ गया।
यानी इसकी जगह इसका आंसर 4 आ गया। अब हम 0 करेंगे, ये 0 हो जाएगा तो ये जस्ट 2 हमारे पास ना बच जाएगा। अब आगे मज़ीद चलें हम, हमारे पास है जी 2, तो आगे है जी ये -2 हो जाएगा, 2 -2, ये यहाँ पे हमारे पास 0 हो जाएगा, यानी 2 और ये -2 हो जाएगा। अब तो अलामत चेंज नहीं होगी, इसमें तो अलामत चेंज होकर वो 4 बन गया था। 2 -2 होगा तो वो 0 के बराबर इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो पहली थी ना, ये तो हमारे पास ना कि कंप्लीट होगी। अब हम ना कि दूसरी मसावात को लिखते हैं, y बराबर जो हमारे पास है 2x की 2 जमा x -10। अब इसको हम ना कि लेते हैं और आगे ना इसको पहले राशि शक्ल में लिख के इसके रास मालूम कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट ना कि इसके पॉइंट्स हम ना निकाल लेते हैं। तो चलें इसको ना कि अब हम हल कर लेते हैं फिर। तो यहाँ पे ना अगर आप लोग देखें तो सबसे पहले ना कि ये x की जो 2 है ना, ये हमारे पास होनी चाहिए थी, यानी कि ये 2 नहीं होना चाहिए था। 2 को फिर ना कि हम कॉमन ले लेते हैं। 2 को हमने कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास बच जाएगा, यहाँ पे x की 2 बच जाएगा। यहाँ पे ना कि 2 कॉमन ही नहीं था तो इसको फिर ना कि हम x/2 लिख देंगे। यहाँ से 2 कॉमन चले जाएगा तो हमारे पास -5 बच जाएगा। अब x/2 हमने इसलिए लिखा कि जब हम इस 2 को अंदर ज़रब दें तो इसके बराबर आना चाहिए। 2 को x की 2 से ज़रब दें 2x की 2 आ जाएगा। 2 को x/2 से ज़रब दें तो 2 से कट जाएगा, अकेला x बच जाएगा। 2 को 5 से ज़रब दें तो वो 10 के बराबर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आ गया। अब इस अंदर वाली जो हमारे पास मसावात है, इसका ना कि जो स्क्वायर है यानी कि मरबा जो है उसको हम ना कि कंप्लीट करते हैं। तो चलें इसको अब हम ना कि कंप्लीट करते हैं। y उसी तरीके से, ये 2 उसी तरीके से। अब ये जो है ना ये x का मरबा हो गया। आगे हमारे पास मरबा कंप्लीट करते हुए जहाँ पे +2 फार्मूले वाला आना है, यहाँ पे a आएगा, यहाँ पे b आएगा। अब इसी को तोड़ के हमने a और b लिखना था। a तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसको तोड़ के अब हमने ना कि b लिखना है, तो b हमने इस तरीके से लिखना है कि जब उसको हम ना कि ज़रब वगैरह दें ना तो जो जवाब है वो हमारे पास x/2 ही रहे। अब इन दोनों को ज़रब देना तो मेरे पास 2x यहाँ पे आ जाता है। अब इसको मैं किस और से ज़रब दूँ, जब ये मेरे पास वापस आए तो ये x/2 बच जाए, तो मैं 1/4 से ज़रब दे देता हूँ। 2 1 2 2 2 4, तो ये x/2 मेरे पास वापस आ जाएगा, यानी कि b की जगह मैं 1/4 लिख देता हूँ। अब देखें भाई मैंने 1/4 लिख दिया। अब मरबा कंप्लीट करने के लिए ये मुझे 1/4 का मरबा चाहिए, ये मैंने अपनी तरफ से लगाया, तो ये मुझे फिर माइनस में भी लगाना पड़ेगा और ये जो -5 है ये वैसे साथ में आता जाएगा। ये इस तरीके से आपने लिख लेना है। अब आगे इसको जब मज़ीद हम हल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा y बराबर ये 2 हमारे पास उसी तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ना x अब आ रहा है ये जमा का मरबा, x जमा 1/4 का मरबा, ये इस तरीके से। अब आगे मज़ीद देखें तो ये हमारे पास बल्कि ये माइनस में है, यहाँ पे देखें आप लोग तो हमारे पास आ जाएगा 1 का मरबा 1 ही होता है, 4 का मरबा 4 4 16 के बराबर होता है और -5 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, ये इस तरीके से। अब इसे ना कि मज़ीद हम हल करते हैं तो y बराबर हो जाएगा 2 × x जमा 1/4 है, इसको आप लोग ना कि तकसीम करके ना लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ना कि शारिये में भी चल जाती है सारी रकमें। तो ये आ जाएगा 0.25, यहाँ पे आप लोग लिख देंगे 0.25, ये इस तरीके से, यानी कि x जमा 0.25 का मरबा। अब इसको भी आप लोग फिर तकसीम कर लें, 1/16 कर लें, 1/16 इक्वल करेंगे 0.0625, यहाँ पे लिख दें 0.0625 -5 उसी तरीके से। आगे मज़ीद से हम हल करते हैं तो y बराबर आ जाएगा 2 × x जमा 0.25 का मरबा माइनस, अच्छा अब इसमें देखें भी ये -0.25 और -5 कर देते हैं, -5 जैसे इक्वल करेंगे आंसर -4 हमारे, इसे चलें दोबारा करते हैं। -0.0625 है, -0.0625 आगे माइनस है जी 5 इक्वल करेंगे तो -0.625 है तो -5.06 बस हमने राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं, -5.06 बस इतना लिख लेते हैं। अब इसकी अगर ना कि मैं राशि शक्ल को देखता हूँ ना, जो मैंने आपको पहले ही सवाल में समझाई थी, इसकी जो राशि शक्ल है ना वो a × x - h का मरबा है, यानी इसका तो चलें 2 अगर कामन ले लें तो वो तो बात समझ में आती है, लेकिन k का कामन नहीं है। तो आप लोग क्या करें कि 2 को अंदर ज़रब दे दें, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो ये हमारे पास ना कि कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि y बराबर है 2 × x जमा 0.25 इसका मरबा
अब इसको ना कि हमने 2 से ज़रब दे देंगे, 5.06 को हम 2 से ज़रब दे देते हैं, 5.06 ज़रब 2 इक्वल हमारे पास आ जाएगा 10.12। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये आ गया जी 10.12। ये इस तरीके से हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट इसके ना कि हम h और k निकाल लेते हैं। तो जो h और k यहाँ से हमारे पास निकलता था ना, यहाँ पे आप लोग देखें तो इसमें हमारे पास माइनस होता था, यहाँ पे हमारे पास प्लस है। तो इसका मतलब है कि h फिर ना कि अलामत चेंज होकर माइनस में आ जाएगा ये, और जो k है वो तो यही फिर आ जाएगा, यहाँ पे प्लस होना चाहिए लेकिन माइनस है तो ये माइनस ही आ जाएगा, -10.12। तो इसका फिर जो हमारे पास रास बन जाएगा वो है जी रास इज इक्वल टू -0.25, यानी कि यहाँ से इसने मुड़ना शुरू करना है -10.12। ये हमारे पास इसका रास बन गया है। अब रास बनाने के बाद हम इसकी मसावात को लिखते हैं और इस टेबल को ना इसके लिए कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसको ना कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसकी जो मसावात थी वो मेरे पास है जी y बराबर है 2x की 2 जमा x माइनस है जी 10 के। ये मेरे पास ना कि इसकी है। अब यहाँ पे आप लोग देखें तो यहाँ पे चलें x आ गया, यहाँ पे हमारे पास y आ गया। अब ये मैंने ना कुछ खाने लिए तो यहाँ पे तो चलें 0 लिख लेते हैं। ये 2 4 -2 और -4। आगे मैं देखता हूँ अगर मुझे ज़रूरत पड़ी, क्योंकि वहाँ पे ना कि जो सबसे बड़ी जो मेरे पास रकम थी वो 4 थी, रास में ना जहाँ से उसने मुड़ना है वो 10 है, यानी कि 10 के आसपास आ गई तो ठीक है। अगर 10 से मेरे पास ना कि ऊपर आती हुई तो वो फिर ना कि मैंने यहाँ पे नहीं लेनी। तो चलें मैं ना देखता हूँ कि ये कौन कौन सी ना कि मेरे पास आ सकती है। तो रास से उसने चूँकि मुड़ जाना होता है ना, तो रास से बड़ी रकम तो लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर रात से बड़ी इधर आ रही है तो वो वैसे ही हम ना कि अपना वो वहाँ पे टाइम ही ज़ाया कर रहे होंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। चलें इसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं -4 पुट करता हूँ इसमें। तो मैं पहले 2 आ जाएगा, ब्रैकेट है तो मेरे पास है जी -2 उसका मुरब्बा है, तो ये उसने मुरब्बा दिया हुआ है तो ये यहाँ पे मुरब्बा कर देते हैं। उसके बाद है जी प्लस और फिर मेरे पास -2 है तो ब्रैकेट में -2 कर देंगे और -10 है। जैसे इक्वल करेंगे तो इसका आंसर -4 आ गया है। तो यहाँ पे आप लोग लिख लें कि -4 का आंसर भी -4 ही आ गया है। अब आगे -2 हमने पुट कर लेना है, यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट -2 उसका हमारे पास ना कि मुरब्बा हो जाएगा और फिर हमारे पास है जी प्लस ब्रैकेट -2 ब्रैकेट क्लोज और -10। जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर -8 आ गया। यहाँ पे हम ना कि -8 ले लेते हैं। अब इसमें देखें यहाँ पे भी 0 पुट करेंगे, यहाँ पे 0, ये दोनों तो 0 हो जाएंगी, तो यहाँ पे मेरे पास ना कि -10 आ जाएगा। अब उससे आगे फिर ना कि हम 2 को पुट कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 2 ज़रब 2 का मुरब्बा। इसको ब्रैकेट में अब लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, जमा 2 -10 इक्वल करेंगे तो आंसर आप लोगों के पास 0 आ जाएगा, यानी 2 लेंगे तो उसका आंसर 0 आ गया। उससे आगे चलें तो अब हमने 4 लेना है, यानी कि 2 ज़रब 4 का मेरे पास ना कि मुरब्बा है जमा 4 -10 इक्वल करेंगे तो आंसर 26 आ जाता है। यहाँ पे ना कि मैं 26 लिख देता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना तो मैंने आपको बताया था कि -10 के अंदर बाहर तो चलें मुझे ना कि कीमतें समझ में आती हैं, उससे अगर ऊपर जाएगी ना तो उसे लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 4 और 26 इसको भी मैं ना कि फिर स्किप कर देता हूँ, क्योंकि फिर ना मुझे ग्राफ बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। तो मैं 4 और 26 को भी यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। तो चलें अब देखते हैं, हमने जस्ट ना कि यही 4 हम ना कि कीमतें इस्तेमाल करेंगे और अपना ना कि जो उसका ग्राफ है वहाँ से हल करके अपने दोनों जो तकाता के पॉइंट्स है वो निकाल लेंगे। तो सबसे पहले ना कि हम अपने ना कि पहली जो हमारे पास मसवात है उस पर चलते हैं, उसके जो हमने पॉइंट्स निकाले थे उनको ना कि इस ग्राफ पे ना कि शो करवाने की कोशिश करते हैं। तो ग्राफ मैंने ऑलरेडी ना कि ये डिज़ाइन किया हुआ है, तो इसको भी आप लोग नंबरिंग कर लें। तो वही जो नंबर हम ना कि पहले करते आए हैं कि 1 2 वाली, क्योंकि मैक्सिमम हमारे पास 10 ही है तो हम ना कि यहाँ पे ना कि 1 2 के हिसाब से कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 0 आता है, एक एक खाना छोड़ के हम ना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। उसके बाद ये इधर माइनस में जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5। उससे आगे चलें तो हमारे पास है जी -6 -7, उसके बाद -8 है, -9 और -10। ऊपर की तरफ चलें तो हमारे पास है जी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 2 3 4
5 6 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10 आ गया। अब इससे आगे मज़ीद चलें नीचे की तरफ तो वो हमारे पास आ जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और -10, ये इस तरीके से आ गया। अब इन पॉइंट्स को ना कि हम शो कर देते हैं। अब इन पॉइंट्स में ना सबसे पहला जो है वो -2 व 4 है। यहाँ पे ना कि हम लेते हैं -2 व 4 को, यहाँ से ना हम ना कि -2 व 4, -2 हमारे पास x का है और 4 हमारे पास ना कि y का। तो ये हमारे पास ना कि कुछ इस तरह से ये वाला पॉइंट ना आ जाएगा। अब दूसरे नंबर पर देखें 0 व 2 है, यानी x का 0 है और y का 2 है, ये वाला पॉइंट आ गया। तीसरे में देखें 2 व 0 है, यानी कि हमारे पास ना कि x का 0 है, x का 2 है और y का 0 है, ये आ गया। तो ये इस तरीके से 3 पॉइंट्स आ गए। इन 3 पॉइंट्स के ज़रिए ना कि हम एक ना कि लाइन ड्रा कर देते हैं। तो चलिए इन तीनों पॉइंट्स को ना लेकर एक लंबी सी लाइन हम ना ड्रा कर लेते हैं और यहाँ पे ना कि हम लिख भी देंगे कि ये कौन सी मसावात की ना कि हमने लाइन ली है। तो हमने ली है जी y जमा x बराबर 2 की, y जमा x बराबर 2 की ये ना कि लाइन है। ये हमारे पास उसने सवाल में दी थी। अब यही काम अब हम ना अपने जो एंड वाले हमने पॉइंट्स निकाले थे उसके लिए कर देते हैं। उसमें देखें तो पहला हमारे पास -4 व 4 है। तो अब हम ना यहाँ से -4 व 4 का पॉइंट यहाँ पे शो करवा देते हैं। तो वो हमारे पास -4 और यहाँ से -4, ये तकरीबन मेरे पास यहाँ पे आ जाए। -4 व 4 का ये पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट है -2 व 8, यहाँ पे ना कि हम करते हैं -2, इसका -2 है और यहाँ पे -8 है, ये -2 और -8 ये यहाँ पे ना तकरीबन यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। उससे अगला पॉइंट है 0 व -10, यहाँ पे हमने लिखते हैं कि x का 0 है, y का -10 है, तो वो मेरे पास ना कि यहाँ पे आ जाएगा। उससे आगे देखें 2 व 0 है, यानी कि हमारे पास जो x है उसका तो 2 है लेकिन y का हमारे पास ना कि 0 है, यानी कि 2 व 0 है। तो यहाँ पे हम ना कि ले लेते हैं फिर 2 व 0, इसका ना कि क्या आएगा पॉइंट। तो ये जो हमारे पास ना कि 2 व 0 है ना, तो वो हमारे पास ना यही पॉइंट आ जाता है 2 व 0। अब हमारे पास ना रास रह जाता है। तो रास का पॉइंट जो है ना वो हम ना कि देखते हैं, वो -0.25 और -10.12 पे है। -0.25 यानी कि x का हमारे पास -0.25 है और इसका मसलन के 10.12, तो वो तकरीबन यहाँ पे, यानी इससे तो इसने ना ऊपर मुड़ना शुरू होना है। अब यहाँ पे ना एक थोड़ा सा ना हमारा ये यहाँ पे तकरीबन -0.25 और -10, यहाँ से ना कि इसने ऊपर मुड़ना शुरू हो जाना है। यहाँ पे आप लोग देखें ना इस पॉइंट में ना मुझे थोड़ी सी ना कन्फ्यूजन है। तो इसका ना क्योंकि ये -8 है तो ये -4 तो नहीं ना आना चाहिए था। इसको ना मैं थोड़ा सा दोबारा कैलकुलेटर से कर लेता हूँ कि इसके ना कि -4 ना के लिख कर। तो मैं यहाँ पे करता हूँ कि मेरे पास आ जाता है कि पहले 2 है, ब्रैकेट लगाते हैं, -4 उसका मुरब्बा हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद है जी जमा ब्रैकेट -4, फिर हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी, -10 इक्वल करेंगे तो आंसर तो हमारे पास 18 आ रहा है। ये -4 नहीं आना था, यहाँ पे जमा करना कि हमारे पास ना 18 आ रहा था इस तरीके से। अब इस 18 वाले पॉइंट को भी ना कि यहाँ पे तो मेंशन करना कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो तो तकरीबन ना कि हमारे पास ना कि बहुत ऊपर चला जाएगा। तो हम क्या कहते हैं कि इसको ना कि -4 की बजाय ना कि कोई और पॉइंट फिर ना इससे छोटा पॉइंट ले लेते हैं। हम क्या कहते हैं कि -3 फिर ना कि लेके देखते हैं कि उससे हमारे पास ना कि ये पॉइंट कहाँ पे आएगा। तो चलिए -3 के हिसाब से इसे ना कि फिर करते हैं 2 और ये हमारे पास ना कि आगे -3 उसका ना कि मुरब्बा हो जाएगा। उसके बाद फिर आ जाएगा प्लस इंटू -3, इसे क्लोज करेंगे और -10 इसे लिखते हैं। तो ये हमारे 5 के इक्वल आता है, यानी -3 को लें तो वो जमा का 5 आ जाता है। ये पॉइंट ना कि कुछ ना कुछ काबिल कबूल है। तो ये हम ना कि -3 और 5 वाला पॉइंट फिर ढूंढते हैं, ये वाला पॉइंट हमारे पास नहीं है। तो -3 और ये 5 ये हमारे पास ना इसी के ऊपर आ जाएगा। तो ये तकरीबन ना कि यहाँ पे पॉइंट आता है -3 और 5 का। अब इसमें चले ना कि इनके ना पॉइंट्स को ना कि मिला देते हैं। पहले इस पॉइंट को ना कि मैं इसके साथ मिलाऊंगा, ये हाथ से हमने मिलाने होते हैं। तो ये एक पैराबोला से ना कि हम हाथ से इसी तरीके से ना बना देते हैं। उसके बाद इसको ना कि इस रास से मिला देते हैं, रास के बाद फिर इसी को ना कि हम ऊपर इस तरीके से मिला देते हैं, ये ऊपर खींच देते हैं, इसको भी थोड़ा सा ऊपर खींच देते हैं। तो ये देखें ना कि इन 2 पॉइंट्स पे ना कि मिल रहा है। तो पहला पॉइंट फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं कि 2 व 0 है, 2 व 0 है, यानी x पे 2 है, y पे 0 है। दूसरा पॉइंट देखें तो x पे -3 है
और जो y पे 5 है। तो इस तरीके से जो फिर हमारे पास ना कि नुकात है ना, तो वो हमारे पास ना कि ये दो नुकात बनते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि पास जो तकाता के नुकात है ना, तकाता के नुकात जो हैं वो हमारे पास बन रहे हैं 2/0 और दूसरा हमारे पास -3/5 है, -3/5 है। ये हमारे पास ना कि तकाता के नुकात है।